यार ये मुझे भी पहनना पड़ेगा। मैं पहन लेता हूँ क्योंकि मैं वरना तुम बोल रही होगी ना सेक्सी। हाँ फुल। और अगर ला 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 तुम जो आई जिंदगी में बात बन गई टिड़िंग टिड़िंग। यार नाइस यार, नाइस था, सेक्सी है। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। रुमैसा खान इज an online content creator. She's an actor, she's a comedian, she's a model, she's an Instagrammer and a TikToker. सबसे एंड में टिकटॉकर बोला, इतनी खुशी हुई है मुझे। अच्छा क्यों? टिकटॉक पे तुम सबसे बड़ी टिकटॉक पे ही हो ना वैसे? नहीं यार, इंस्टाग्राम पे सबसे तो बड़ी। इंस्टाग्राम अवार्ड मिला मुझे। हाँ यस, पिसा के बाद से कुछ असर हुआ? असर कोई क्या ऐसा लगा कि लोगों का ये साइड पे जब पिसा मिल गया मुझे? नहीं भाई, क्या मतलब है, मैं क्यों? पिसा जीत गई हूँ। ऐसा भी कुछ नहीं है, इससे क्या होता है? मैं बताऊँ आपको एक बात, मैं पिसा जीती, मेरे 2 मिलियन हो गए इंस्टाग्राम पे, मेरे तकरीबन यूट्यूब पे 500 के हो गए, टिकटॉक पे 6 मिलियन। लेकिन मुझे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन जब कहा, जब आपने मुझे पोस्ट किया। ये क्या तरीका है? तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर गोइंग सो बिग, ओ माय गॉड। मैंने कहा ब्रो, कहता है मूनू ने पिक्चर डाली है तुम्हारी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये है तो सही, बात तो सही है। 6 मिलियन ऑन टिकटॉक? या मेरा बहुत कम है, बाकी सबके देखे हैं 15 मिलियन। ये असल होते हैं? 16। अच्छा हाँ असल होते हैं सच में। टिकटॉक की ऑडियंस बहुत बड़ी है ब्रो, बहुत बढ़िया। मैं आ रहा हूँ फिर, मुझे लगता है यार प्लीज पहली टिकटॉक मेरे साथ। हाँ मैं बहुत फ्लेक्स मुझे सिखा दो। मैं सिखा दूंगी, मैं फ्लेक्स करूंगी। मूरों ने, मैं आपको पता है, मैंने आपको बताया मैं आपकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। मैं नहीं करती तारीफ किसी की, मैं बहुत बुरी हूँ तारीफों में। थैंक यू। हमने उस दिन निकाला भी था ना एक मैसेज निकाला। मैं पैर छूंगी, मैंने बोला था पहले, मैंने बोला था मैं पैर, जिस दिन मैं मूरों से मिली मैंने उसके पैर छूने। पता नहीं ऐसी बस ऐसे ही मैं भी पैर छू लेता हूँ। अब वो वैसे हो गए, आपकी शक्ल ही हो गई। हाँ मैं I don't know how to take I know, मैं और नर्वस कर दूंगी ब्रो के। अनकंफर्टेबल मुझे कब्ज होना शुरू हो जाता है। यार नहीं, मैं सच्ची बताऊँ, मुझसे नहीं लिफ्टिंग होती, मैं नहीं कर सकती, मैं कभी, मुझसे होती ही नहीं है। कि वो नहीं बड़े बड़े स्टार्स की जाके आप इतना कर दो कि वो बेचारा बोले कि भाई इधर आओ मैं तुझे फॉलो करूँ। मतलब कुछ होता है ना, मुझसे नहीं होती। बहुत कुछ लोग हैं जो मुझे सच में दिल से बहुत अच्छे लगते, लाइक एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो उसमें से यू आर द वन एंड देयर आर फीलिंग इज म्यूचुअल। आई डिडंट नो कि तुम कितनी बड़ी थी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं तुम्हें यूट्यूब पे फॉलो उतनी बड़ी हूँ साइज फॉलोइंग वाइज। तो ये नहीं कि हाइट तब्दील होगी, जिस प्लेटफॉर्म पे जा रही है लंबी होगी थोड़ी छोटी होगी। लेकिन मैं यूट्यूब पे तुम्हें फॉलो कर रहा था और वहाँ पे तुम बहुत फर्क कैरेक्टर्स भी कर रही थी और ये वो। आई यूज्ड टू। हाँ, and then you stopped. I didn't realize that you were still at it, but on different platforms. But on Instagram, yeah. I mean, I just want to do everything, you know. So it's like ठीक है, अब कैरेक्टर्स वाला कर रही थी, but you know people want to see कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, काम से काम, हमें बताओ तुम क्या कर रही हो, किसके साथ हो। तो वो वाला फिर व्लॉगिंग शुरू कर दिया। अब टीवी भी आना शुरू हो गया ज़िंदगी में। टीवी, हाँ माशाल्लाह, तो सिनेमा आ रहा है ब्रो, मैंने आपको भेजा था ट्रेलर। You liked it? यार आई रियली लाइक द वे कि उसके अंदर कोई मेकअप नहीं है, वो इतना रियल है। मेकअप नहीं है, वो 10 किया है उन्होंने, हमें काफ़ी वो उन्होंने वैसा बनाया है। वो वाला मेकअप है, गेटअप वाला मेकअप, वो वाला नहीं कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ। हाँ पता है, टू बी ऑनेस्ट किसी को भी खूबसूरत नहीं दिखाया उसमें। नहीं, ये मुझे पसंद है। एंड दैट वाज परफेक्ट। आई स्वेयर टू गॉड, मेरी पता है ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी, पहली बात तो मेरा वैसे ही कभी ग्लैम की तरफ था ही नहीं। अल्लाह अल्लाह करके ब्रांड से ज़बरदस्ती मुझे बोला कि हम क्या है, हमें चाहिए कपड़े बदलो और यूँ करूँ पसूरी, तो फिर ये फुल मेकअप चेंज, ट्रांजिशन, ये फुल, तो वो फिर करना पड़ा। इतनी बड़ी अच्छी तस्वीरें ली हैं अभी रिसेंटली, है ना, अच्छी है ना, मज़े ही लग रही हूँ मैं भाई। तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आया, मैंने कहा मैं ही हूँ, अच्छा। तो मैं तो शुरू में तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं मेकअप करती होती थी। मेरी माँ ने मुझे बोला तुम दूसरी लड़कियों को देखो वो क्या कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में, तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा अम्मा मैं रो ही सही हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अब इतना बदसूरत भी नहीं लगना होता। और इससे असर हुआ, कुछ लोग ज़्यादा फॉलो करना शुरू हो गए, क्योंकि लड़के जो होते हैं वो लड़कियों को खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। यार ये तो है वैसे, लेकिन मैंने कहा चलो ब्यूटी विद ब्रेन्स बन जाएंगे। हाँ, ब्यूटी विद ह्यूमर एंड ब्रेन्स, हाँ, क्योंकि शुरू ह्यूमर से किया, शुरू तो ह्यूमर से किया था। हाँ। नहीं तब भी प्यारी थी, क्या बता। हाँ नहीं, ये one thing doesn't take away from the other, वो तो नहीं मैं कह रहा, मतलब तो जॉन की जहाँ तक बात है, छीनना चाह रही है। अल्लाह, मैं तो बहुत इनसिक्योर बंदी हूँ, मैं तो ऐसी बोल रही हूँ। लेकिन जब जॉन की जहाँ तक बात है, तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैंने पहली मूवी जब भी करनी है ना,
तो मैंने नहीं अपना वो करना फेयर इन लवली द चल वो नहीं करना, मैंने काफ़ी नेचुरल और रॉ रखना है। और मैं चाहती थी कि मैं ऐसे ही कुछ कैरेक्टर करूँ जो कि जॉन का एक्चुअली है, जो कि विच इज़ वेरी सटल, बिकॉज यू नो व्हेनेवर आई यूज्ड टू मेक टिकटॉक्स इट यूज्ड टू बी वेरी एग्जैजरेटेड एंड ओवर एक्टिंग फुल फजूलियत करी हूँ। और अभी भी इंस्टा पे भी व्हेन यू आर मेकिंग कंटेंट और यूट्यूब पे भी, तो यू हैव टू डू इट बिकॉज यू नो फिर मैं क्या सीधी बैठ जाऊँ तो लोग तो नहीं देखेंगे, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो लोग तो मुझे बोलते भी पड़ा था कि यार इसके 50 रुपये काट ओवर एक्टिंग के। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा चलो फिर आई नीड टू गेट अ चांस समवेयर जहाँ पर मैं सटल एक्टिंग अपनी दिखा सकूँ भाई कि नहीं भाई मैं थोड़ा सटल भी कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं। तो या आई गॉट अ चांस। और बड़ी मज़े की स्टोरी वैसे जॉन की भी। कैसे आई यार बहुत मज़े की स्टोरी है, मैंने अभी तक किसी कहीं नहीं बताई है। मेरे पास हाँ आपके पास आ रही है। तो हुआ ये था कि रज़ा समू जो है ये मूवी कर रहा था, ठीक है। और समू से मेरी बात होती थी और मुझे कह रहा था कि मैं रुमैसा एक मूवी कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कराची आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, कह रहा बहुत बड़ी मूवी है, नेटफ्लिक्स की लेवल की है, तुम्हारी सोच है, बस अब हम बहुत ऑन जा रहे हैं। मैंने कहा यार गुड। कहते मैं से ये छोड़ तो ड्रामे व्रामे, तो माँ वो फिल्म की तरफ पे आओ, मतलब बिग स्क्रीन। अच्छा आपने पहले ड्रामे किए हुए थे? मैंने पूरा मैं तो बचपन से मैं जब 4 साल की थी मैंने पहला टीवीसी किया था अपनी ज़िंदगी में। अच्छा हाँ, मतलब शुरू से पता था मुझे कि मैंने मुझे शुरू की भी कहानी चाहिए बट आई गेस पहले समूह वाली कंप्लीट कर देती हूँ ना। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहते कराची आओ मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें पूरी फिल्म के बारे में बताऊँगा। मैंने कहा मैं कभी समूह से नहीं मिली थी ज़िंदगी में। मैंने कहा हाँ ठीक है। पहली बार हम लोग मिले, उसने मुझे बताया फिल्म बात ही कर, मेरा ऐसा कैरेक्टर, मेरा वैसे कैरेक्टर है, ये वो। मैं बड़ा खुश हुई, मैंने कहा यार दैट्स सो ग्रेट दैट यू आर डूइंग अ मूवी। दैट कहते यार मैं ऐसा किसी दिन ना तुम देखना हम दोनों साथ मिल के काम करेंगे। मैंने कहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब ये बात हो गई। 4-5 दिन बाद मुझे किसी मूवी के लिए कॉल आई कि आपको ऑडिशन देना है, हम आपको स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, आप ऑडिशन दे दें। मैंने पढ़ी ना, मैंने कहा कौन सी मूवी है, मुझे नहीं समझ में आया। खैर मैंने जो है ना अंदाज़ा लगा लिया स्क्रिप्ट पढ़ के कि ये ऐसे ही होना चाहिए। तो मैंने ना कोई मेकअप नहीं किया, मैंने ना बिल्कुल बस चुटिया बांध के फुल काजल वाजल लगा के थोड़ा सा वो बन के थोड़ा मैंने वो कर दिया, क्योंकि अपेरेंटली मैं इसमें एक क्रिश्चियन लड़की प्ले कर रही हूँ जो कि एक स्कूल में एज एन आयामा काम करती है, ठीक है। तो ये वाला तो मैंने वो ही मुझे समझ में आया, तो मैंने वो एक्ट करके दे दिया और मैं सिलेक्ट हो गई बिकॉज एज अ प्रोटैगनिस्ट, यू नो। तो लाइक एंड हु इज गोइंग टू बी लाइक द ओनली गर्ल, ओनली वुमन इन द मूवी, लाइक आई एम द ओनली गर्ल पूरी मूवी में, और कोई भी नहीं है। और कोई लड़कियां हैं, मतलब अम्मा होगी बनी होगी मेरी, तो अम्मी बन गई होंगी, तो वो वाला, लेकिन लड़की एक ही है। तो मैंने दे दिया। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ये वो मूवी तो नहीं है जो समूह ने मुझे अरे समूह बोला, समूह आप क्या कैरेक्टर है आपका? मैं लीड पे हूँ। फजल था ना उसका नाम? फजल है, हाँ मैं लीड पे हूँ। खैर वो मजाक था, लेकिन इस तरीके से मुझे पता चला कि मेरा जो है ये वाला सीन है। तो फिर मैंने खैर रज़ा की काफ़ी ली, लेकिन रज़ा तो फुल कैरेक्टर में घुस गया था, वो तो बाहर ही नहीं आ रहा था। तो कैसा लगा कि मतलब इतनी एग्जैजरेटेड टिकटॉक टाइप चीज़ों से फिर एकदम से सटल में जाना? कोई था कि ओवर एक्ट कर देते थे तो डायरेक्टर कहता है यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, काम करो? यार मैं बताऊँ, वैसे यूजुअली हमारे यहाँ वैसी सटल एक्टिंग नहीं होती है पाकिस्तान में, यू नो एवरीवन इज डूइंग ओवर एक्टिंग। आप नॉर्मल ड्रामास भी उठा के देख लो तो यही होता है। हाँ नहीं यार वो तो आपका कैरेक्टर है ना यूट्यूब वाला। It's so cute. Manula is so cute, to be honest. मैंने बोला ना उसको प्राइम मिनिस्टर बना दो बस। You remember? So नहीं मानुला तो क्यूट, वो आपका कैरेक्टर है, वो भी फनी ड्रामा है। बट वैसे भी ड्रामों में लाइक कोई ना कोई चिल्ला ही रहा होता है, यू नो एवरीवन इज शाउटिंग ये वो, तो वो ज़ाहिर कर करके वो थोड़ी सी आदत हो जाती है। लेकिन स्टिल हमने वर्कशॉप्स की थी और हमें आइडिया था कि किस तरीके से करना है। लेकिन एक बड़ा सीन हुआ, एक सीन था जिसमें आशिर और मेरा सीन था और हमें लाइक रोना था ये वो, तो हम ना फुल कैरेक्टर में घुस गए, हमने किया फुल ना एक दूसरे में कर रहे, रो रहे, आंसू असली निकल आए आंसू। मैंने कहा यार ये तो एंड कर दिया मैं तो पता नहीं क्या। आशिर को मैंने कहा आशिर वाओ अमेजिंग, वी डिड दिस अमेजिंग। तो डायरेक्टर मेरे पास आया, हम दोनों को देखा, अब ये तो हो गई ओवर एक्टिंग, अब करते हैं। मैंने कहा वो आके मुझे लगा अभी आएगा बोलेगा यार अमेजिंग वाओ, उसने आके बोल दिया, कहता है ये तो हो गई। हाँ ये, और फिर उन्होंने क्या कहा, आंसू नहीं आने चाहिए? नहीं आंसू आने का से कोई लेना देना नहीं है, वो बस वो ये कह रहे थे कि बहुत ड्रामेटिक लग रहा है, थोड़ा नेचुरल रखो। हाँ। कुछ ऐसा भी कुछ नहीं हो गया, थोड़ा आराम से। हमने चलो ठीक है। मैंने एक बड़ी कमाल डायरेक्टर है हमारी सबिया सुमार, वो भी मुझे अपनी फिल्म के बारे में बता रही थी। उनकी एक फिल्म है खामोश पानी, बड़ी रियल सी है ना, उस देखिए? नहीं बड़ी ज़बरदस्त है, ज़िया-उल हक के ज़माने की बनी हुई ना, पास पीरियड पीस है। तो उसके अंदर वो कह रही थी कि मैंने एक एक्ट्रेस हमने हायर की हुई थी, जो उन्होंने कहा कि मैंने सीन में रोना है। तो ये रोने से क्या ऑब्सेशन है सबको? पता नहीं, वो अब वो ये है कि एक रोने से और एक चिल्लाने से।
एक खातून का रोल इस तरह का है कि वो पूरी फिल्म उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, ठीक है ना, और फिर एंड सीन में आ गया कि आखिरी ज्यादती हो रही है और वो क्या कहते हैं, कहती हैं कि बस अब मुझे रोना पड़ेगा। तो उनने पहले सीन शूट किया, अब डायरेक्टर साहब मुझे बता रही हैं कि मैंने उनको कहना था कि ना रो, तो वो हर सीन में कह रही थी कि नहीं अब मैंने रोना है, मैं इस एंगल से भी शॉट ले रही तो रोना है। तो डायरेक्टर ने उनको कहा अगर आप रोएंगी ना तो ऑडियंस आपके लिए नहीं रोएगी, क्योंकि आप उनके लिए रो चुकी होंगी, अगर आप नहीं रोएंगी तो ऑडियंस को रोना है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है, फिर उन्होंने रोए बगैर एक एक्टिंग की, उन्होंने वो टेक इस्तेमाल किया। डायरेक्टर खेल गया इधर, वो बनता नहीं था वो वैसे। लेकिन ये है हमारे यहाँ, पता नहीं क्यों उनको लगता है कि जितना आप लाउड होगी उतना आप ज़्यादा मतलब अच्छा एक्टिंग कर रहे हो। वैसे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अभी कल तुम्हारी मैंने कोई परसों वीडियो देखी, मतलब हफ्ता पहले वीडियो देखी थी, वन ऑफ दीस डेज where you smiling and then एक आंख में एक शेर आ जाता है। वो ये तो नहीं कॉल्स यू बहन, वो असल था, असल था। तो वो करना बड़ी एक एबिलिटी होती है, वो स्किल है ना यार। हाँ, कि यूं तुम देख रही हो, यूं हंस रही हो और आहिस्ता आहिस्ता एक टेर आ गया और वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब वो करना बड़ा मुश्किल काम है, तो वो एज एन एक्टर आपको बड़ा शौक होता है कि यार मैं अपनी पूरी स्किल यही कर दूं। हाँ, लेकिन वो था भी बड़ी फनी ना, वो टेक्स्ट बड़ा फनी था। when he calls you there, it works there. I can't do that, like you can do it, मैं बताऊं। I sat there and I'm like किस तरह किया इसने, नहीं आ रहा, आंसू नहीं आ रहा। नहीं मैं बताती हूँ, इट्स वेरी इजी। ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा लोग कहते हैं ना मैं एक्टिंग में रो जाती हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं फील कर लिया है, मैं फिल्म को एक्टिंग में घुस गई हूँ। सीन ये होता है आप आंखें 5 मिनट खोल के तो देखिए ना, ब्लिंक करें आप, ऐसा हाँ ड्राई कर दे, ऐसे आंसू आएंगे। मैं कसम से ये करती हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोल रही। ग्लिसरीन लगाते हैं ना, विक्स काम करती है सही, विक्स भी काम करती है बहुत अच्छी। मैं तो विक्स पहली दफा उन्होंने मुझे कहा ना कि डायरेक्टर साहब ने कहा अभी यार वो तुझे छोड़ दिया जुबैदा रोता है, जेलसी। अरे हाँ स्पॉइलर है, पोज नहीं, वो अमानला वाले लोग ये नहीं देखते। अरे ऐसे कैसे, वो फर्क ऑडियंस, हम टीवी। मैं तो पूरा पाकिस्तान नहीं देख रही। एमडी वाले नाराज हो जाएंगे। नहीं देखेंगे, अपने सीन्स देखती हूँ। मैं भी अपने फॉरवर्ड करके देख रहा हूँ और मैं कहता हूँ मोरू गंदी एक्टिंग की, अगली दफा नहीं वो सो गुड। मैं क्रिंज करता हूँ अपने कैरेक्टर्स, अपनी यार वो बिकॉज आपको आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे ना, क्योंकि आपका कैरेक्टर अमानुल्लाह वाला है, तो आप बोल रहे हो यार मुझे फनी करना पड़ा, मुझे भी करना है सटल। वैसे दिल चाहता है ऐसे सटल करूँ, पता नहीं अमानुल्लाह तो मुझे लगता है ओवर द टॉप ही रहेगा पूरी सीजन। जिस तरह मिस्टर बीन नहीं था, मिस्टर बीन को अगर आप कहो सटल हो जाए तो फिर नहीं अमानुल्लाह नहीं, बट एज ए लाइक वैसी कैरेक्टर आपको दे दिया जाए कि भैया आप मूरो हैं और अब आपका कैरेक्टर अफजल का है, तो अफजल करना है, अब अफजल सीरियस बंदा है और तो सटल करना है, तो करेंगे। हाँ करेंगे, अपनी वीडियो कर लेंगे, अच्छा खुद लिखूंगा, हाँ इंशाल्लाह कर लूँगा, हो जाएगा। कैरेक्टर वाला कोई मिल गया तो फुल डिप्रेशन लड़की छोड़ के चली। हाँ बट ही लुक गुड, उसको भी काला किया हुआ था। हाँ यार पता नहीं क्यों किया, नेचुरल रख लेते क्या मतलब है, क्रिश्चियंस होते हैं, आई डोंट नो, बट वो मेरे ख्याल में वो इसलिए भी वो थोड़ा सा दिखाना था कि धूप में काम करता है बंदा, तो अच्छा मजदूर बना हुआ है। हाँ फिर तो जमादार फिर तो काला होगा, फिर तो हाँ। अब आई थिंक वो भी एक ऑपोजिट भी है ना कि हम सारा वक्त ड्रामा में गोरे हो रहे होते हैं। अभी मैं जाता हूँ सेट पे तो मुझे पहली चीज़ वो ये तो बड़ा ख़राब सीन है, मेरे साथ तो हुआ है, बड़े बुरे सीन्स हुए हैं भाई। मतलब मेरा ऐसा हुआ कि बड़े कोई एक्टर्स कुछ हैं, वो तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई जाके इंजेक्शन लगवा लो तुम पहली फुर्सत में, फिर काम नहीं मिलेगा तुम्हें। मैंने कहा मैं तो ऐसे ही काम लेके दिखाऊंगी, अब तुम लोग कर लो जो करना है। वो कहीं नहीं आते, उसका नंबर ले लो, ये तुम्हारे लिप्स में भी कर देगा, ये तुम्हारे बालों का भी कर देगा यार। क्योंकि मैं एक एक्टर ग्रुप में हूँ व्हाट्सएप पे, और वहाँ पे वो शेयर करते रहते हैं डॉक्टर के नंबर्स। यार ये एक्टर्स को क्यों ऐसा करते हैं, पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है यार। हम मतलब मैं अभी लीड एक्टर्स वगैरह देखता हूँ, वो सेट पे उनको कितना हुआ होता है कि उनके हल्के ना नजर आ जाए। वो मेरा ये एंगल अच्छा है, मेरा लेफ्ट साइड मेरी अच्छी है। तुम्हें पता है तुम्हारी कौन सी साइड अच्छी है? हाँ वैसे मुझे पता है, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ दोनों में, ये अच्छी है वैसे, लेकिन कभी ये भी अच्छी लग जाती है। हाँ सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ ये वाला तो है, ये तो मुझे तो इतना कॉम्प्लेक्स में कर दिया था, बहुत ज़्यादा, बहुत इनसिक्योर कर दिया था वैसे इन लोगों ने तो, जाके ऐसे कर लो ऐसे कर लो। यार कोविड में सबका वेट गेन हुआ था, ठीक है, मेरा भी हो गया था। 10 किलो बढ़ गया था, पता है मूवी में पूरा ट्रांजिशन आया है मेरा, मैं लूज़ किया है 10 किलो। हाँ अब फिर लूज़ कर दिया, अभी 10 किलो लूज़ ही हुआ है ये, अभी फिर इतना ही है बस। अभी क्या ये अभी लूज़ करने की जरूरत है मुझे? क्या मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, चढ़ा कब है गिरा कब है मुझे नहीं पता चला। हाँ वो नहीं पता चल, इतना भी नहीं बढ़ा था कि वो बहुत ज़्यादा पता चले, बस वो 62 हो गया था, अभी 53 होगा, ऐसा कुछ 9-10 किलो। कुछ किया गिराने के लिए? कुछ नहीं, बीमार हो गई, वो बीमार हो गई बस। नहीं किया था
मैं थोड़ा गलत ही किया था, इतना ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे। डाइट की थी? मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली थी, मैंने कहा खाऊंगी नहीं, एक टाइम पे खाऊंगी बस, और वो फिर भूख ही मर गई। फिर जब भूख ही मर गई तो मैंने कहा ये मैंने ज़्यादती कर दी है, भूख नहीं मिटनी चाहिए, वो तो फिर आ गई वापस। वो भी होता है ना, कुछ लोगों को बुलीमिया हो जाता है, उल्टियाँ मारते हैं। यार हाँ, वो खाते हैं और फिर वही बाहर निकाल देते हैं। कुछ लोग करते हैं, मैं तो सुना है कोरिया में बड़ा होता है। हाँ तो मैंने में बड़े देखती हो यार। हाँ कोरिया का उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो जापानीज लेकिन मुझे कोरिया से एकदम से ये देखो ये होती है वहाँ रेसिस्ट। हाँ अभी कोविड को बोलती हूँ। तो लेकिन एनिमे तो कोई भी नहीं देखता यार यहाँ पे। क्यों नहीं, अब तो बन गए। मैं तो तब देखती थी जब तो बिल्कुल ही कोई नहीं देखता था, मतलब मैं थी तकरीबन 5 क्लास में वगैरह। तब सोचो, तब डेथ नोट नया नया था जब मैंने देखा था। तो तब पुराना हो चुका था। नारुतो का ब्रेसलेट है ना करो सच में। 600 एपिसोड देख ली सारी नारुतो। यार मैंने नारुतो नहीं देखा नहीं देखा लेकिन क्योंकि मैंने इसका एक सीज़न देखा है तो। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ, नारुतो मुझसे ना बड़े बड़े बहुत लंबे लंबे नहीं देखे गए, बट मैंने अच्छे अच्छे देखे हैं बहुत ज़्यादा। एनिमे बचपन से देख रही हैं? 5 क्लास में थी तब देखा था। एक्टिंग किस तरह डिस्कवर हुई? अगर आप 5 क्लास में थी जब आपने पहला कमर्शियल नहीं, मैं 5 क्लास में नहीं थी, मैं 1 क्लास में थी। अम्मी एक्ट्रेस हैं? नहीं, मेरे पापा स्टैंड अप कॉमेडियन थे। हाँ, ही वाज द फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडियन ऑफ पाकिस्तान, इंटायर पाकिस्तान। या ही वाज इन दैट एरा, उमर शरीफ से भी पहले ही समझो। लाइक पीटीवी आया करता था टुक टुक करके, कुछ 50-50 एंड शिट, उसमें हुआ करते थे पापा। तो बड़े उनका बड़ा लेजेंडरी सीन था उस टाइम पे। बस मेरे पैदा होते ही कुछ हो गया मुझे नहीं, मैंने नहीं देखा ज़्यादा। लेकिन माशाल्लाह मैं जब जाती हूँ इंडस्ट्री के लोग मुझे बताते हैं कि यार आपके पापा को तो हम जानते हैं, वो तो ऐसे थे वैसे थे। खुशी होती है जान के कि चलो बताते हैं। तो वो थे स्टैंड अप कॉमेडी तो करते थे, तो उनसे ही फिर वो जीन्स में जर्म्स आ गए मेरे अंदर। तो घर में कोई रुकावट नहीं थी मतलब कि? नहीं, वेरी चिल अबाउट इट। मेरी फैमिली ये, अच्छा ये भी नहीं कि मेरी फैमिली कोई बहुत ब्रॉड माइंडेड हो, वो नहीं होते। वो बेचा नो करो बेचा वाली फिल्म नहीं थी भाई, हमारे चपेड़ी खाई हमने भी। लेकिन फिर भी दे वर वेरी सपोर्टिव, क्योंकि पापा की तो ख्वाहिश थी कि भाई कोई तो बच्चा चला जाए मेरी, क्योंकि एक बहन है जो कि अपना ये खोलना है तो खोलना है। फिर मैं कंटिन्यू कर एक बहन है से हम शुरू करेंगे। एक बहन, हाँ oh मैं तो पॉडकास्ट में आई, इसलिए मुझ पर मीम्स बनेंगे। नहीं आजकल बड़ी बन रही है। जब से डकी की शादी हुई मेरी वाट लग गई इधर कटिया। मैंने कहा भाई क्या हो गया। वो बहुत फनी था, बहुत फनी है वो एक्चुअली। ये एक्चुअली पॉडकास्ट में जा ही रहा है सारा, क्योंकि आई थिंक रोलिंग तुम्हारी नहीं रुकी है ना? नहीं। तो डकी वो तुम्हें वो यूखानो भी तंग कर रहा था ना यार। फिर कह रहे रजा, मैंने कहा ओ भाई अभी जान छुट है मुझे। मैं तो जिस लड़के के साथ खड़ी हो जाऊँ वो बस आपका वो शौहर होने वाला शौहर हो जाता है मेरा तो। हाँ ये आई थिंक वो सारी लड़कियों का होता है। सारी लड़कियों का होता है। हाँ, चलो फिर ठीक है, क्योंकि लड़के लड़कों के साथ हैंग पर आउट यार ऐसा तो ना बोलो कि कट गया। मैंने बोला ब्रो कैसे कट गया। यार वैसे ही लोगों को मुझ पर शक होता है, मैं छोड़ देती हूँ उस बात को देती हूँ। हाँ लेकिन लड़कियां कभी भी लड़के के साथ खड़ी होती है ना, तो आई थिंक वो सबसे पहला होता है। और प्लस तुम्हारी डकी के साथ काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशंस भी थी। कोलैबोरेशंस तो नहीं कहेंगे, होता ये कि हम लोग दोस्त ही इतने अच्छे थे तो मिलते थे, तो वो तो डेली व्लॉगिंग करे, तो मैं कैसे ना हूँ। ऐसा मैंने देखा है वो फुल डेली व्लॉगिंग कर रहा है। मैं एक एयरप्लेन पे था, वो भी वहाँ पे था, तो मैंने कहा डकी, वो यूँ अपने फ़ोन में था। हाँ डकी, हाँ जी, ओ मुरु भाई, मतलब क्या चल रहा है? कहता व्लॉग एडिटर। अच्छा ओके। प्लेन लैंड हुआ है, साथ ही व्लॉगिंग फिर शुरू। मैं भी उसी स्टेट में था कुछ देर पहले जब फुल व्लॉगिंग चल रही थी। फिर शादी होगी, फिर हमने थोड़ा सा ये शादी के बाद सबका यही हाल है। शावीर, जैद, आप, यूखानो इज द ओनली वन जो कि बड़ा एक्टिव है। हाँ यूखानो तो बीवी के साथ ही यार मैं मतलब उस वक्त मैं तो अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा फिल्म कर रहा था, और मुझे एक्चुअली शादी के बाद ये भी रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है कंटेंट बन जाता है हर वक्त बनाना, और हर वक्त बनाना होता है, हर वक्त पुश आउट करना होता है। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड इन्वॉल्विंग हर, बीच में ये भी होता था आ जाओ ना शॉर्ट में आ जाओ, और वो उस तरह की नहीं है कि उसको शॉर्ट में आना यार। हाँ आपका पार्टनर भी तो ऐसा होना चाहिए ना, दैट मैटर्स अ लॉट। मैंने बहुत पार्टनर्स ऐसे देखे हैं जो कि लग रहा होता था बहुत फोर्सफुली हो रहा है, बहुत फोर्सफुली हो रहा है, या बंदी ने दोनों नाच रहे हैं। मियाँ ने कहा अच्छा फिर इसकी वीडियो का आना पड़ेगा। वो नाचते भी हुए हैं, मतलब रोना आ रहा है उसको, कर रहा है वो बेचारा फिर भी। अच्छा मैं तो कर ही नहीं सकती क्या ये डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकती यार। मेरी फैमिली, अरे मैं बता तो नहीं हूँ ना, मेरी वही मैं बता रही हूँ, मेरी एक बहन जो है माशाल्लाह उसका वो MBA MPhil हो गया, PhD करने जा रही है। कोई ने किसी ने डबल मास्टर किया हुआ है, कोई ICA में, कोई वो HR मैनेजर है। अब CVयाँ भेज देंगे सारे। तो ये वाला सीन है। तो सब ऐसे हैं, एक मैं बैठी हूँ
इधर। सबसे छोटी हो? हाँ, लगता है ना, पता चलता है चिचोरे बने से मेरे। लाडली लग रही हो थोड़ी सी। कोई नहीं। सबसे ज़्यादा मैं पिसती हूँ मम्मा से, तो मैं सबसे ज़्यादा डांट खाती हूँ। तो बस फिर वो यही सीन था कि एक्टिंग का, तो फिर मैं वही बता रही थी कैसे आया था। तो मैं ना जब छोटी सी थी ना, तो मतलब पहली चीज़ होती है ना इंसान की कि वो भाई पायलट बनेगा, ये मैं बड़ी बार बता चुकी हूँ, बोर नहीं हो जाना, लेकिन कोई कहता है ना पायलट बनेगा, मेरा था मैंने एक्टिंग करूँगी। मैं डांस करती थी, बड़ा छोटू सी थी, तो मैं देखती थी माधुरी को नाच रही है, कजरा रे पता नहीं क्या पहला गाना था वो, इट्स द टाइम टू डिस्को डिंग डिंग डिंग, और वो सो स्मॉल, और मैं बीट पे करती थी बॉस एक्सप्रेशंस के साथ। तो अम्मा ने बोला ये किधर आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। तो फिर उसके बाद हमारे ना, हम जहाँ पहले रहते थे ना, तो अच्छा वो फ्लैट्स थे और उसके बराबर में ना लाइक हार्ट्स टाइप बने हुए थे, तो वो ना वहाँ पर औरतें बैठा करती थी, तो मैं उनको बड़ा गौर से देखती थी। तो मैं घर में जो है ना उनकी एक्टिंग करनी शुरू कर दी, पापा हंस रहे हैं क्या हो रहा है, किसी टीचर को बता दिया, टीचर ऐसे बोलती हैं। फिर मैं एक दफ़ा ऐसा हो गया कि स्कूल में टीचर के सामने टीचर की एक्टिंग करी। फिर ऐसा हो गया, एक टाइम आ गया कि टीचर खुद कहती थी रुमैसा ज़रा के करो ना, तो मैं एक्टिंग करी थी। तो करते करते मैंने, जब मैं एक्टिंग में मगन ना, और जब मैंने ऊपर देखा तो सारा स्टाफ टीचर्स वगैरह सब क्लास में आके हंस रहे थे और देख रहे थे, और फिर सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। आई वाज लाइक ओके, मतलब ओके ये हो गया है। तो वो स्कूल में ना मैं बड़ी फेमस थी, मुझे नहीं किसी के नाम पता होते थे, सब मुझे जानते थे रुमैसा, ये वो छोटा ही स्कूल था मेरा, कोई इतना बड़ा तो था नहीं, लेकिन सब जानते होते थे। तो मैं फिर स्टेज पे भी परफॉर्म करती थी। फिर हमारी एक दफ़ा टीचर ने बोल दिया, कहती है मुझे, अच्छा मेरा स्कूल कोई वो नहीं था, वो होता ना वो मतलब इंग्लिश मीडियम ही था, बट मे आई गो टू वॉशरूम तक ही था, उससे ज़्यादा तो बस, तो काफ़ी देसी स्कूल था। तो वो सारे बच्चे, वो लड़कियाँ होती थी, वो कहती थी बस शादी करनी है उन्होंने, मैं एक वाई थी, मैंने कहा शादी तो नहीं करूँगी। ऑल गर्ल्स था ये? नहीं नहीं, लड़के थे, अब इतना भी को वाली बच्ची वाली लड़की ऐसी, जैसे मेरी सारी दोस्तों की शादी हो चुकी है, उनके कुछ के तो बच्चे भी हैं, बहुत रेयरली एक दो होंगी जो बन गई है, डॉक्टर बन गया कोई, वो इस फील्ड में तो कोई नहीं गया। डॉक्टर बन गई तो उन्होंने फिर शादी नहीं की, क्योंकि डॉक्टर बनने में वक्त भी लगता है। लेकिन मैंने बहुत लड़कियों को देखा है वो डॉक्टर बनने में शादी कर लेती है, छोड़ देती है। मैं कहती हूँ किसी और को बनने दे देते हैं यार, ये क्या किया, दैट्स सैड नो। खैर फिर उसके बाद मेरी टीचर ने एक दफ़ा बोला, कहती है मैं देखना चाहती हूँ, हमारे भी शौक है भाई, हमारे जो है सामने जो स्टूडेंट्स है, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, मैं भी चाहती हूँ कि रुमैसा को मैं किसी दिन टीवी पे देखूँ। उन्होंने वैसे ही कहा था, और मैंने कहा कहाँ देखेंगे टीचर पाक। एक ऐड में कहीं पीछे खड़ी भी होंगी, वो वहाँ देख लेंगे, क्योंकि मैंने लिटरली एक्स्ट्रास किया है। चुकी हुई थी मैं बता रही हूँ, मैंने वो तब तो किया था, जब मैं बड़ी हो गई थी मैंने एक्स्ट्रास में भी काम किया। हाँ मैं, अच्छा वो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बुरा। बहुत बुरा। आप एक्स्ट्रा के तौर पे बैठे होते और आप देख रहे होते लीड एक्टर को, यार बहुत बुरा लगता है, बिकॉज़ दे एक्चुअली ट्रीट यू रियली बैड, बिकॉज मुझे नहीं समझ में आता क्यों करते हैं। इवन मैं खुद लीड भी हूँ तो मुझे बुरा लगता है कि अब हूँ तो बुरा लगता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं, सबको इक्वल ट्रीट करें। इवन ऐसा होता है कि मैं सेकंड लीड होती हूँ तो वो भी एक वो बनी हुई है, हायरार्की टाइप बनी हुई है कि इसको अच्छा, इसको मैकडॉनल्ड्स मंगवाएंगे, इसको KFC मंगवाएंगे, इसके लिए दाल चावल है। इनका कमरा एसी वाला होगा, इन लोगों को पंखे में। रिसेंटली मेरे साथ अभी यही हुआ था, मैं पता नहीं बता दूं कि नहीं, हमें तो वैनिटी रूम से निकाल दिया था मेरे साथ अभी इस पॉइंट पे, जस्ट बिकॉज देयर वाज दिस बिगर स्टार ऑन द सेट, या तो निकाल दिया भाई, दफ़ा हो याद है। अजीब सा, मैंने ये हायरार्की थोड़ी सी महसूस की है टीवी ड्रामा में खुद भी। और एक तो ये कि वो एनवायरनमेंट खुद भी फीड कर रही होती है कि वो जो लीड होता है ना उसको कहा जाता है आप लीड हो, आप मैम यार, आप किस तरह उसके साथ बात कर सकते हो, क्यों नहीं बात कर सकते? वो मैं वही बता रही हूँ, उनमें आया ही इन लोगों की वजह से, उन लोगों ने डाल दिया कि वो अब ऐसे टेंट्रम्स दिखा रहे हैं, वरना कोई ना दिखाए कि आपने उनको इतना सर पे चढ़ा लिया है कि मैम सबसे बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट मेरा होगा, ये कमरा मेरा है, यहाँ पे मैं बैठूंगा, किसी और को इस कमरे में आने की इजाजत नहीं है, किसी और को, और मेरे पहले मेकअप किस तरह हो सकता है किसी जूनियर आर्टिस्ट का, आप वेट करें, मेरा पहले मेकअप होगा, ये रूम में साथ क्यों है, ये लोग बातें क्यों कर रहे हैं, ये शोर क्यों कर रहे हैं, अरे भाई क्या हो गया, एयरफोन्स डालो, काम से काम रखो यार, प्रोफेशनलिज्म नहीं। और वो समहाउ वो आपको रिवॉर्ड करते हैं उस चीज के लिए। अगर आप बहुत ही कोई कुक्कड़ बन के फिर रहे हो ना, अगर बहुत ही कोई आप सूट पहन के आ जाओ यूं करके फिर रहे हो सेट पे, तो सारे कहते हैं यार ये बंदा शायद ये कुछ अच्छा है, इसको कुछ पता है, ये अच्छा है, इसको जी सर, हाँ आप सर आ जाए सर, फिर कौन करेगा? ये निकल आता है, ये एक पॉइंट पे वही आपका निकाल देते टेंट्रम्स, एक पॉइंट पे ऐसे ट्रीट कर देते आपको। मैं क्योंकि मैं बड़ी फ्रेंडली हूँ, तो मेरी माँ तो मुझे बहुत डांटती है इस बात पे। मम्मा बोलती है मैं थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा। मैंने कहा नहीं है यार, नहीं हो रहा, मुझसे होता ही नहीं है। तो फिर उसके बाद एक पॉइंट आ गया कि निकल आता है फिर वो। मेरा एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे थे सेट पे, लोग जाने ही नहीं दे रहे, कोई ज़बरदस्ती ना कि सीन अभी आपका होगा तो होगा। मैंने जाके मुंह धो लिया, मैंने कहा आप करो मेरे को जाए
हाँ फिर वापस छोटी टाइम। अरे बेटा बहुत देर है ना, मैं भी बताती हूँ मैम। फिर लास्ट दिन ही गई मैं शूट। बट यही अजीब होगा ना कि तुमने भी ये किया, मैंने भी ये किया, मैं चला जाऊंगा, हम वही बन गए ना, हम वही बनते जाएंगे। एग्जैक्टली मुझे ऐसा ही फील हुआ, पता नहीं क्या करूँ। मैं कहती हूँ कि इन लोगों ने हमें ऐसा बना दिया ये, फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि ऐसे सीधे रहते हैं, का हिस्सा ही ना बनो, मुझे ये लगता है। ये हमारी जो इंटरनेट है ना, ये बेहतर है, बहुत अच्छी। मैं आपको बताऊँ, मैं कभी ऐसे इवेंट में चली जाऊँ ना जहाँ पर सोशल मीडिया दे आर ठीक है जो जैसे भी, लेकिन दे ऑल आर वेरी नाइस। मतलब अभी मैं डक्की की शादी में गई हूँ, तो भाई शावीर है, जैद है, लाइक देन यू खानो इज सो एनर्जेटिक, उससे तो बात करने में बड़ा मजा आता है, बहुत शुगर है। फिर शावीर इज सो नाइस, शावीर इज वाइफ सो नाइस, लाइक एवरीवन इज सो नाइस, दे आर टॉकिंग टू यू। वहाँ तो चले जाओ, ऐसा लगता है पता नहीं बात क्या, मैम क्या बोलूँ मैं मुझको, मतलब इतनी कोई सर पे चढ़े हुए हैं बिला वजह के। फिर मुझे लगता है कि यही सही है, और इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है, आपसे काम भी नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, मुझसे तो मैंने किया है अपेरेंटली, जो मेरा पहला ड्रामा था उसमें सब बहुत अच्छे थे, तो वो बड़ा स्मूथ निकला, बड़ा हमने एंजॉय किया। वो तो चला भी 1.5 साल था मेरा, मतलब वो सोप था। अच्छा। हाँ, तो वो हम यूनिवर्सिटी में शूट करते थे। कैरेक्टर था, पॉजिटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव था, लेकिन उसमें कोई नेगेटिव था ही नहीं, वो हम साथ साथ है मूवी टाइप्स था, क्योंकि सोप था ना। वो ज़्यादा से ज़्यादा मसला क्या है, चूहा आ गया घर में, ये मसला है आपका, आप इसको सॉल्व करें। चूहा ये था। तो वो बस वो क्या नाम है, ये रिश्ता क्या कहलाता ही चल रहा था, ऐसा लग रहा था। वो 1.5 साल चला वो, लेकिन बड़ा मज़ा आया उसमें, क्योंकि उसमें सब हम यंगस्टर्स से, तो कोई किसी को क्या ही दिखाता टेंट्स, बट हाँ कुछ थे जिनको बड़ा मसला था कि टिकटॉकर क्यों है इस ड्रामे में, टिकटॉकर के साथ हम काम नहीं करेंगे, हमने शपथ ली है। फिर उसके बाद वो ठीक हो गए। अब हमारे पास कोई चारा नहीं, क्योंकि इनके पास फॉलोअर्स हैं। अजीब सी चीज़ है कि देखो किस तरह YouTube जब आया था, तो तब यही हुआ था, टीवी वाले कहते थे ये यूट्यूबर क्यों आ गए, और अब YouTube पे अगर कोई टिकटॉकर आता है तो YouTube वाले कहते हैं कि ये टिकटॉकर, अब तो खैर इसको लगता है ये YouTube भी कर लेगा। हाँ बड़े अब भी है, घर क्या घोड़े भी गधे की रेस में नहीं, गधे भी घोड़े की रेस में दौड़ेंगे। हो ही नहीं सकता ऐसा, हो ही नहीं सकता। मतलब कि हमें अस एंड देम करने का बड़ा शौक है कि वो हमारे से अलग है और हम उनसे अलग हैं। पता नहीं क्यों मजा आता है, पता नहीं कोई, हाँ कोई मजा तो है। हम डिफरेंट हैं। जिस तरह कि मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में पाकिस्तान की साइड पे हूँ और आप इंडिया की साइड पे हैं, तो फिर एक जरा थोड़ी वो बनेगी ना, नहीं बस हाँ को नहीं होते, कुछ लोग होते हैं ग्रुप बैठा होगा, यार आप क्या पियेंगे, ब्लैक पियेंगे, वाइट पियेंगे, नहीं मैं ड्यू पीऊंगा, मेरा डिफरेंट है। क्यों पसंद उसको नहीं होगी, बस ड्यू। मुझे भी आई रिमेम्बर मैं गया था, अब एक्ट्रेस का नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन लक्स स्टाइल अवार्ड जो पहली दफ़ा मैंने अटेंड किया ना, तो मैं आपने अटेंड किया परफॉर्म कर रहा था वहाँ पे। अरे पहली दफ़ा जब मैं आया हूँ कॉलेज से वापस, मैंने 1 साल के अंदर कोई 3-4 काम किए, मेरी 8 नॉमिनेशंस हो गई। हाँ, और किस चीज में? भी नहीं जीता। एक बेस्ट न्यू कमर, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, तो आपने ड्रामा किया था, म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर नहीं, मैंने एक फारिश शफी के साथ गाना किया था, वहाँ डायरेक्ट किया था। फिर मेरा एक गाना कहानी पुरानी था, वो बेस्ट न्यू सॉन्ग था उसको, और फिर डायरेक्टर के तौर पे, फिर गाने के तौर पे बहुत सी नॉमिनेशंस। जीता मैं कुछ भी नहीं, लेकिन फ़ायदा ही हुआ, पीछे बैठ के देखने को मिला। और जो भी एक्टर गुजर रहा था ना, वो ऐसी कोई चाल बना के, जैसे कोई कार्टून में कोई फिगर नहीं होते। मुझे तो हंसी आ रही थी कि यार ये लोग क्यों कर रहे हैं। और वो समझ के कि यूं बताओ कि तुम सारे छोटे डांसर्स और एक्टर्स, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर टॉप हूँ। और फिर उससे कोई बड़ा आ जाता है तो उसको थोड़ी इनसिक्योरिटी होना शुरू हो जाती है। वो फिर अपने कमरे में, अलग कमरा लिया हुआ ना, वो अपने कमरे में बैठ जाता है। आतिफ असलम में मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं नजर आई, which was amazing. There's some people who there are people, they don't get into that. There are people, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि very down to earth and very nice, but फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कि बहुत डिसअपॉइंट करते हैं। मैं बोलती हूँ तुम में किस बात का एटीट्यूड है। और प्लस पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, भूल ही गई हूँ। बड़ी मज़े की बात आ रही थी मेरे जहन में। खैर जो भी है, वो जो 2 साल ड्रामा चला उसके लिए कितने दिन एक्टिंग करनी पड़ी थी? भाई मैं वो 2 साल ड्रामा, हमने 2 साल एक्ट किया है, 1.5 साल किया है हमने। 2020 में शुरू किया था, 2021 में खत्म हुआ है। साथ साथ वो चल रहा था और हम कर रहे थे, कर रहे थे। वो रोज आता था, ऐसा सीन था। वो डेली आता था, वो एक्सप्रेस पे आता था वो तो। लेकिन मैं खत्म हो गई थी, बहुत लंबा है। लेकिन फिर एक पॉइंट पे वो आदत हो गई थी। और मैं हूँ भी वर्कोहॉलिक, तो मुझे ज़्यादा मसला उसने मुझे वर्कोहॉलिक बना भी दिया एक तरीके से। मैंने कहा ये हेल्पफुल रहा मेरे लिए काफ़ी, और ऊपर से एक्टिंग करने का। और प्लस मैं उसमें लीड नहीं थी, बाद में मैं बन गई थी। सोप में ही होता है कि स्टोरीज कैन चेंज, बट व्हेन यू एक्ट गुड दे मेक यू लीड। तो आई डिड माय बेस्ट। तो यार, तो उसमें ये भी होता है ना, अभी जिस तरह हम भी देख रहे हैं कि किसी एक चीज़ की रिस्पांस ज़्यादा आ रही है कमेंट्स में, तो आप जाके राइटर को कह दो, यार जरा मेरे कैरेक्टर के सीन बढ़ा दो। मैंने कहा तो नहीं, उन्होंने खुद ही वो हो ही रहा। हाँ, तो एक्टिंग देख के उन्होंने बोला चलो कर दो, थोड़ी सी आती है तो। अच्छा, मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि हमारे सीन्स बढ़ा दो या उसके सीन्स कम भी कर दो। हाँ, ये तो हुआ है, बहुत हुआ है यार। वो उसकी बड़ी गंदी फीडबैक आ रही है
सीन काट दे उसके। मेरे साथ तो ये भी हुआ कि जब मैं ड्रामे में हुई हूँ सिलेक्ट, तो उसके बाद मुझे पता चला कि मतलब अपने ही को स्टार्स में से 2-3 लोग थे जिन्होंने बोला कि हम इसके साथ काम नहीं कर सकते, और नो रीज़न। वो रीज़न बस यही था कि ये क्यों मैं, ये अगर आ गई तो मसला हो जाएगा, हम ना कट जाएँ कहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्त ना हो गई? नहीं, कोई नहीं हुई दोस्ती। कुछ लोग होते हैं वो करने ही नहीं चाहते, वो करेंगे ही नहीं, आप उनसे जितना स्वीट हो जाओ, वो इसलिए वो बस उनको वो चाहते हैं कि बस ना ही हो, वो एक रखनी है उनको कंपटीशन, वो पता नहीं क्यों रखना है, बस वो रखना है। ये तो बड़ी सैड जिंदगी है। हाँ, हमने तो फिर छोड़ दिया टीवी। नहीं, आप करें अच्छे प्रोजेक्ट्स करें। और आप नोटिस करिएगा कि लोग अब ये सोशल मीडिया वाले टीवी पे आए इसलिए रहे क्योंकि मासेस हमसे रिलेट करती हैं। इन लोगों से कभी फिर कैसे रिलेट करेगा? वो देख के बस वो खुशी होंगे कि हमें ये बनना है, बस ये वाला तक है। लेकिन बट तुम्हें बनावट नहीं महसूस होती टीवी वाली चीज? फेक है, बहुत फेक, वेरी फेक। तो वो एक्टिंग भी फेक सी नहीं होती? बहुत। तो मतलब कि मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं। मैं अपने पर्टिकुलर टीवी ड्रामा जिसमें हम दोनों हैं उसकी भी बात कर रहा हूं। बहुत मजा आ रहा है। अली सफीना भी है वहाँ पे, द डायरेक्टर इज अमेजिंग, एवरीबडी इज अमेजिंग। बट मैं ड्रामे खुद देखता नहीं हूँ, तो जो चीज़ मुझे खुद देखने का शौक नहीं है, मैं वो चीज़ बनाने जब जाता हूँ। तुम देखती हो? मैंने नहीं देखा। सोना चंदा तो देखा होगा? नहीं, सोना चंदा भी नहीं देखा ना। तो अब मैं भी नहीं देखता ना। अब मैं यूट्यूब देखता हूँ और नेटफ्लिक्स देखता हूँ, तो मैंने उस तरह की चीज़ें बनानी है। तो जब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये वही तो करने लग गया जो तूने कहा था कि हाँ, तू नहीं करेंगे। हाँ। और फिर तू रियल चीज़ें नहीं कर रहा। अब जॉन जैसी फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा, मैंने कहा ये चीज़ मैं करना चाहूँगा। एग्जैक्टली यही सीन है, ये करने का सीन है। तो वो फिर मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार मैं इस चीज़ का हिस्सा बनना लग गया हूँ, जबकि लोग बड़े अच्छे हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, मीरा सेठी के साथ काम करने को मिल रहा है। शी इज़ लाइक माय चाइल्डहुड फ्रेंड एज वेल। रियली इज शी? वो लगता है केमिस्ट्री नजर आती है। मतलब कि आई वाज उसकी भाई के साथ मैं स्कूल में था, तो आई यूज्ड टू मीट हर एवरी नाउ एंड देन। तो बचपन से जानता हूँ, और फिर हमने कैरेक्टर्स बनाए भी इकट्ठे ही। मैं उस ड्रामे की शूट पे ही थी, तो बेसिकली वो मेरी ही यूनिवर्सिटी में शूट हो रहा था, और उस यूनिवर्सिटी में अली सफीना मेरी क्लास भी होती थी, मैं क्लास लेती थी फिर मैं शूट करती थी, लाइक उसी में ऐसा होता था। तो मैं क्लास लेने पड़ी तो मैंने देखा, मैंने कहा अली सफीना क्यों खड़ा हुआ है क्लास में, टीचर हमारा कौन है? तो पता चला वो ऐसी एक सेमिनार टाइप सेशन था, उसमें आए हुए थे। तो मैं आई क्लास में आके बैठ गई, तो उन्होंने बोला किसी को कोई क्वेश्चन पूछा। तो उस टाइम पे ना मैं बड़ा सोचती थी कि यार मैं ना एक तरीके से भाग रही हूँ, ठीक है, मतलब जैसे ये फेम में एक चीज़ ऐसी है कि एक पॉइंट पे आप अच्छे चलो, लेकिन आपको एक डर होता है ये कब ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये इसको एक ऐसे स्टेबल कैसे रखना है। अब तो हो गया, अब आगे क्या, बड़ा होते जाना है या रुक जाना है, या छोटी हो जाऊँगी या ख़त्म हो जाएगा, तो ये डर कैसे निकाले। तो मैंने वैसे अली सफीना से पूछा, तो उससे सबसे पहले, अरे तुम तो एक्टिंग करती हो ना, इसके लिए तालियां बजा। मैंने कहा ये एक्नॉलेज्ड, मतलब दैट्स अ बिग डील कि एक एक्टर एक्नॉलेज कर दिया उसने, वरना लोग बोला हाँ कौन तुम कौन हो, हमने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। यार अली सफीना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी है। ही डिड एक्नॉलेज मी एंड ही लाइक टोल्ड लाइक एवरीवन कि तुम लोग लाइक जस्ट यू नो लाइक, मैं बोला कि यार ये तो बड़ी बिग सीन है, तो आई लाइक्ड इट। उसमें बिल्कुल भी वो नहीं है जेलसी या कि दूसरे को नीचे करना है, अपने आप को ऊपर करने के लिए। वो जितना भी ऊपर हो, वो मैंने उसको देखा है, बिन लीड एक्टर इन फिल्म्स। एग्जैक्टली, वही कुछ कारगुजर भी किया उसने, एंड द अदर वन इज वेल आई एम फॉरगेटिंग, ही इज एन अमेजिंग एक्टर, ही इज एन अमेजिंग एक्टर, ही इज आल्सो एन अमेजिंग पर्सन। तो वो साथ साथ उसकी ये जो चीज़ है कि मुझे जितना सीखने को मिला है अली सफीना के साथ रहते हुए, कि ही कैन डू 5-6 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टर्स। अब उसको पता है उसने इस सीन के अंदर कॉमेडी करनी है, और वो सीरियस भी बड़े रोल्स कर लेता है। वो आप कहते हो हंसी नहीं आ रही सफीने को देख के, ये क्या सीन है, लेकिन वो हंसा भी लेता है। तो वो जब एक्टिंग कर रहा होता है तो वो आपको इतना कुछ देता है कि यार तू ये कर ले, ये कर ले, यूं कर ले, फिर मैं तुझे यूं कह दूंगा, अच्छा चल मैं ये करता हूँ ना तो तू यूं कर ले। वो आपके साथ खेल रहा है और आपको दे रहा भी है। सारा एक्टिंग का पता है गेम बड़ा ये है कि आपके सामने वाले को भी एक अच्छा एक्टर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हुआ एक दफ़ा मैं थिएटर्स भी किया है, तो मैं थिएटर करी, तो मेरे सामने जो हीरो माठा, अरे भाई उसको एक्टिंग ही नहीं आती, और वो प्रैक्टिस रिहर्सल्स में कुछ और किया, उसने स्टेज पे कुछ और कर दिया, वो पंजाबी बन गया, उसका कैरेक्टर पंजाबी था ही नहीं, वो तो कर ले। मैंने कहा क्या और वो मेरा कज़न बना है, और वो मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं बनी हूँ मतलब फुल वो क्या कहते हैं अपना उर्दू स्पीकिंग। मैंने कहा ये क्या पंजाबी आ गया, मैंने कहा क्या मुझे पंजाबी करना है, क्या करना है, और मैं उसको कुछ दे रही हूँ, वो रिएक्शन ही नहीं आ रहा, तो मैं उसके साथ रोमांस कर रही हूँ, वो गुस्सा कर रहा है। मैं क्या करूँ, उसके जज्बात बेकाबू हो गए, मैं उसको समझ नहीं आ रही, मैं बता रही हूँ चवल कर दी उसने मेरी एक्टिंग, मतलब वो जो अच्छी होनी थी वो भी नहीं हुई। देख रहा हो तो पता नहीं, अल्लाह मालिक है।
ओह नो, नहीं खैर हो गई, उसने क्या करना है। अब आई एम श्योर वो एक्टिंग नहीं कर रहा अपनी वो जिंदगी एक्टर में। था भी नहीं, वो स्टूडेंट था। हम लोग की स्टूडेंट्स का ग्रुप गया था एक थिएटर करने, नो शेम इन एक्सप्लोरेशन एंड फाइंडिंग आउट कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं है। इसी तरह तो आपको पता चले। और तुम्हें गाना भी नहीं आता। तो वो गाने की वॉइस नोट भेजा करता था, पता नहीं क्यों, तो नहीं आता। वैसे ये बड़ा अजीब होता है कि जब आपको आप एक्ट कर रहे हो, दूसरा रिएक्ट कुछ और ही कर रहा है। तो बिकॉज वो कहते हैं ना एक्टिंग इज रिएक्टिंग। तो अगर आप कुछ बोल रही हैं और मैं सुन ही नहीं रहा, और मैंने पहले से सोचा हुआ है ये जो भी कहेगी मैंने गुस्सा हो जाना है, तो तुम जो भी कह रही हो मैं शक्लें बनाई जा रहा हूँ, तो दैट्स नॉट, यू आर नॉट इवन लिसनिंग। हम मैच नहीं कर रहा ना आपस में एक्शन और रिएक्शन, और बड़ा मैटर करता है। अगर मैंने कोई जोक मार दिया तो आपके एक्सप्रेशंस लोग बोलेंगे वो अच्छा यार कुछ हुआ है। मैं कुछ जोक मार दूँ, आपने कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं दिए, तो लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि इसको बुरा भी लगा है उस बात का, लाइक उसने जलील किया उसको, तो हंसते हैं। ये वाला सीन होता है, रिएक्शंस बड़े मैटर करते हैं। और मेरा तो गेम ही एक्सप्रेशन का है। वॉइस एक्सप्रेशन में मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ। वॉइस एक्सप्रेशन पे तो मैं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा काम करना है। हाँ। आवाज़ पे मतलब आवाज़ तो सही है, एक होता है ना वेरिएशंस लाना। मैं जब खुद सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रेट बोल दिया है, तो वो वॉइस वेरिएशंस थोड़ी सी लानी है, वो मेहनत कर लेंगे। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल सही लगती है, बट एक इंसान अपने आप को आई गेस देखता है बड़ा गौर से, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे चीजें नजर आती हैं। मैं तो बहुत बार देखती हूँ। मैं कोई वीडियो पोस्ट करने से पहले कोई 100 बार देखती हूँ क्या किया है मैंने, और मुझे नहीं समझ में आती, मैं पोस्ट नहीं करूँगी। 100 दफ़ा के बाद 100 दफ़ा के बाद नहीं, वो 2 बार में समझ में आ जाता है। लेकिन मैं वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने कुछ बनाया वो पोस्ट ना किया हो, लेकिन ऐसा हुआ है कि कई बार कि मैंने बना दिया है और मुझसे नहीं हो रहा, मतलब बीच में ही हो जाता है। मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा, ये मैं अभी इस मोड में ही नहीं हूँ, तो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं मोड में नहीं हूँ, बस अभी उस वाले मोड में नहीं हूँ जिसमें मुझे कंटेंट। और कभी ऐसा मोड होता है कि एक दिन में 6 कंटेंट दिमाग में आ रहे हैं कि अब ये बना देंगे, अब ये बना देंगे, अब ये बना देंगे। ये भी बड़ी एक वेव होती है ना, कि कभी आती है क्रिएटिविटी की वेव आती है और ऐसे पीक पे निकल रहा है बस, और फिर एकदम से नीचे आगे समझ नहीं आ रही क्या अब क्या करूं। ये मुझे भी बड़ा ही डर रहता है। जो तुम कह रही थी ना कि क्या होता है कि एक इंसान आगे बढ़ता नहीं रहता और फिर एकदम रुक जाता है, तो मैं लोगों को देखता हूँ कि यार किसके साथ ये हुआ है कि जो टॉप पे आया था और फिर अब वो उसके बाद नीचे ही जाता रहा, या और वो क्या उसमें क्या चीजें हैं उसके अंदर, कि उसके अंदर क्या बहुत ज्यादा ना आ गई थी, वो अपने आप को बड़ा समझना शुरू हो गया था कि दुनिया ने चांद मारी उसको वापस नीचे गिरा दिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको भले ये रीजंस को हटा के भी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि कल को हो सकता है मैं ना हूँ यहाँ पे, ताकि वरना आप तो डिप्रेशन में मर जाओगे, बिकॉज समथिंग हैपेंड, अनएक्सपेक्टेडली हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी किस्म की चीज़ हो गया, आपको नहीं मिला रिस्पॉन्स, तो फिर आपको एटलीस्ट, तो मुझे वैसे लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। और अगर फ्लॉप पैरा कभी आया तो खैर हो गई, मुझे पता है कुछ और करूँगी इस मूवी में बहुत अच्छे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर फ्लॉप पैरा भी आया तो मैं कुछ और भी करूँगी तो मैं उसमें भी बहुत अच्छा करूँगी। मुझे अपने ऊपर बिलीव बढ़ा है ये, और मुझे लगता है ये चीज़ मुझे बड़ी हेल्प की गई है कि मुझे ना कुछ मेरा ऐसा बिलीव है कि अगर आपको किसी चीज़ पे बिलीव है ना, तो उसमें अगर 0.1% भी डाउट आ जाता है वो नहीं हो पाती। हाँ, ये मेरा बिलीव है, बहुत ही ज़रूरी है। अब एक जैसे कि मेरा एक चीज़ थी कि मैंने अकाउंट पब्लिक करने से पहले मैं 100 बार सोची थी। सीन ये था कि मैंने ना अकाउंट पब्लिक करने से 2-3 साल पहले जब मैंने एक ऐड किया था अपना जेम आर्ट्स का, और वो लीड पे किया था मैंने, तो आई वॉज प्रीटी हैप्पी अबाउट इट, बट मुझे उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला कि जो मैं जिस कोचिंग में पढ़ती थी वहाँ के वो लड़के छोटे थे, तो वो छोटे लड़के होते हैं ना जिन्होंने वैसे ही कभी लड़कियों से बात नहीं की होती, तो वो पागल हो गए कि हम क्लास की बच्ची टीवी पे आ गई, अस्तगफिरुल्लाह ये कैसे हो गया। तो मैंने कहा ब्रो मतलब हाँ ऐसा कैसा हो गया, मैंने कहा ब्रो मतलब क्या हो गया, बिस्किट का ऐड किया है, कोई गलत थोड़ी कर लिया कुछ। तो मैं जब पहुंची कोचिंग तो वहाँ पर लड़कियों ने मुझे बोला तो मैं टीवी पे आई हो। उस टाइम मैंने बहुत लंबे बचपन में किया था, उसके बाद मैंने बहुत गैप लेके जो है ना एक ऐड किया, तो मैंने कहा तुम कहते तुम टीवी पे आई हो, मैंने कहा हाँ मैंने ऐड किया था, वो आ गया। मैं खुश हो गई कि अब आगे से बोलेंगे यार सो गुड। अच्छा तुम घर वालों ने इजाज़त दे दी? मैंने कहा हाँ मतलब क्या। खैर उन्होंने बोला यार तुम ठीक हो ना? मैंने कहा क्यों ऐसे बोल रहे हो तुम लोग? कह रहे यार वो लड़कों ने ना तुम्हारी वीडियो शेयर की है फेसबुक पे, मैंने देखा तो नीचे फुल गालियाँ दे रहे हैं मुझे, बुली कर रहे हैं बुरी तरीके से। अब मैंने तो कभी ज़िंदगी में हेट देखा ही नहीं था, और जब आपको और होता है ना, आप एज भी क्या थी मेरी 16 ईयर्स की थी मैं, तो आपको 16 ईयर्स में आपको पहली बार रियलाइज़ होता है कि अच्छा वुमेन को सेक्सुअलाइज़ किया जा रहा है। आपको उससे पहले तो नहीं पता होता ना, फिर जब आप बाहर निकलते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा मर्द आपको, अगर आप ऐसा, पहले तो मैं तो फुल टॉम बॉय ऐसे घूमती थी ऐसे घूमती थी, कोई कुछ बोलते ही नहीं, लेकिन अब बड़ी हो गई आप कर रही हो तो लोग बोलना अच्छा ये तो वो है, समझ रहे हो। तो ये वाला सीन तो टीवी पे आ गई कि तो ज़रूर कुछ किया होगा, ऐसे कैसे आ गए, वो हज़म नहीं हुआ उनसे। जबकि वो सीन ये था कि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वो बचपन में मैंने ऐड इसलिए किया था क्योंकि मेरी प्रिंसिपल जो थी उनके भाई का प्रोडक्शन हाउस था, जो कि अभी भी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस है, तो मैंने इसके थ्रू किया था, तो उसी के थ्रू मैंने वो ऐड कर लिया था कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था स्कूल का वो AD है,
तो ऐसे मेरा लिंक बना था इंडस्ट्री में। पता नहीं क्या होता है कि क्लास में लोगों को अपने ही इर्द गिर्द वाले किसी इंसान को एकदम से ऊपर चढ़ते हुए जेलसी सी होती है। स्कूल में तो नहीं, स्कूल में तो अभी भी सब लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं, दे वर वेरी नाइस। मेरा स्कूल बड़ा चिल था यार, वो नहीं करते थे ऐसा। तब मैं कोचिंग में इंटरनेट पे किसी रैंडम ने किया था, रैंडमली नहीं, मेरी क्लास का ही लड़का था वो। अच्छा, क्लास का ही लड़का था वो कोचिंग में जाने के बाद, लाइक जो मैं कॉलेज में आई, कॉलेज लाइफ में तो कोचिंग जाती थी, तो वहाँ पर जो है ना वो वहाँ माहौल कुछ और ही था। तो वो तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं था ऐसा माहौल। मैं तो स्कूल में थी, वहाँ को भी था, तो सब ब्रो ये वाला सीन था, गुड सीन था। वहाँ सारे अजीब दिमाग के मतलब। और दूसरी बात वो स्ट्रिक्ट इतना था ना, जब आप बच्चों के दिमाग में डाल देते हो ना कि लड़का लड़की लड़का लड़की, वो वैसे ही बोलता है कुछ है मसला, अब तो मैं यहीं जाऊँगा। जिस चीज़ के लिए आप मना करोगे लोग तो वही करेंगे। उन्होंने इतना दिमाग में डाल दिया था कि लड़कियाँ आगे बैठेंगी, लड़के पीछे बैठेंगे, कोई लड़का लड़की से बात नहीं करेगा, जो कि मुझे गलत लगता है एक तरीके से, कि मतलब वो फिर और करेगा और जब वो करेगा तो गलत ही करेगा। तो ये वाला सीन हुआ। तो उन्होंने वो ऐसे ही माहौल था। तो मैं काँप गई देख के, मेरे तो होंठ फुल मैं पेल हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ, हुआ कुछ भी नहीं था, अब तो हम यूज्ड टू इट, बट उस टाइम पे मेरे लिए बड़ी बात थी। मैं क्लास में गई, बहुत बुरी ना, मुझे रियलाइज़ हो, मैंने कहा नहीं मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगी। मैं क्लास में गई, जब मैं एंटर हुई पूरी क्लास ने मुझ पर हूटिंग शुरू कर दी, और 200 बच्चा क्लास में, कसम से, और उसमें से 150 लड़के थे और लड़कियाँ थी। मैंने जब लड़कों को मुझ पर चिल्लाते हुए देखा तो मैंने सोचा कि शायद मैं लड़कियों की तरह देखूँगी तो वो मुझे बोलेंगी कि कोई मसला नहीं, या कोई तो उठ के बोलेगा कि क्या कर रहे हो। जब मैं लड़की की तरफ, वो हंस रही है, तो वो भी शामिल थी। मैंने कहा ये क्या सीन है। मैं आके बैठी और पीछे से किसी लड़के बोला कि इसकी शक्ल पे तो कोई थूके ना, इसको कैसे मिल गया। और मेरे आँख में से टक 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 टक, मैं बड़ी जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता। मैंने रोना शुरू कर दिया। जब मैं रोना शुरू किया तो एकदम साइलेंस। मैं 16 साल की बच्ची को आप ये बोलोगे, वो उसने कभी, तो साइलेंस हो गया ना एकदम क्लास में, चुप के मैं रो रही हूँ आवाज़ों के साथ। तो सिर्फ मेरे रोने की आवाज़ थी। मैं रो रही हूँ, क्या कह रहे सब पीछे से लड़कों को, अभी चुप हो जाओ, अभी चुप, ऐसे आवाज़ें आ रही है। मैं रोई, फिर मैं चुप हो गई। मेरी दोस्तों ने बोला तुम रो के और उनको बता रही हो कि तुम्हें बुरा लगा है। मैंने जाके कंप्लेन की, तब किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब लड़का लड़की बात ना करे, कोई ये ना करे, कोई डेट पे ना जाए, कुछ ये ना करे। लेकिन जब एक्चुअली जलील हो रहा है, जब एक्चुअली किसी को बुली किया जा रहा है, तब आप बैठ के कुछ नहीं बोल रहे, कर लो। मैंने कहा ये क्या माहौल है। उस टाइम तो खैर कुछ समझ में नहीं है। उस टाइम तो फिर मुझे लगा शायद मेरी ही गलती है कि लड़कियों के साथ ऐसा होता तो मैं पब्लिक जाऊँगी नहीं, मुझे करना ही नहीं है, आई गिव अप, मैं नहीं कर सकती। पापा ने फोर्स किया, करो, मैं तुम्हारी यहाँ से, मेरे पापा के लिंक्स थे, बट मैंने बोला, कहते मैं तुम्हारी बात करूँ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी। मैंने छोड़ दिया, अभी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ। पापा को, क्योंकि पापा को नहीं बताना था कि ये हो गया है। मैंने बोला मैं घर में किसी को नहीं बताऊँगी कि मेरे साथ ये हो गया है। तो मैंने कहा नहीं पापा मैंने नहीं करना, अभी करूँगी, पढ़ने के बाद करूँगी, ये वो। तो ये सीन हुआ। उसके बाद हुआ ये कि पापा की मेरी डेथ हो गई, तकरीबन 2018 की बात है। तो उसके बाद ना मुझे पता नहीं कुछ हो गया। वो मैंने बहुत स्ट्रांगली ले लिया पापा की डेथ को। मुझे यकीन नहीं आया कि मैंने इतनी स्ट्रांगली, वो कहते हैं अल्लाह सब्र दे देता है। मैं घर में सबसे छोटी हुई थी और सबसे ज़्यादा अटैच थी पापा से, मतलब कुछ ज़्यादा ही क्लोज। मतलब पापा का और मेरा ऐसा था कि पापा ने कभी शायद मुझे गुस्से में यूँ भी ना किया हो, आपसे बात करते थे, ऐसा वाला सीन था। जबकि थे बड़े फ़नी ना, मतलब घर में भी ऐसा लगता था स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, मुस्तकिल मजाक चल रहा है। मतलब ऐसा होता था कि हम लोग पेपर देके जब बाहर निकलते थे ना, तो ऐसा लगता था सबके अब्बू जो है ना यूँ मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, लड़कियाँ दुपट्टा सही करते हुए ऐसे यूँ आ रही है, मैं आ रही, मेरा बच्चा सबके सामने मुझे पप्पियाँ करनी शुरू कर दी उन्होंने, और सब लड़कियाँ देख रही हैं ये हो क्या रहा है। और मैं एम्बेरस हो रही हूँ कि पापा नहीं, पापा सब देख रहे हैं, क्या करें। अब याद आता है कि क्यों हो रही थी, लेकिन मैं बोलती पापा सब देख रहे हैं, नहीं करें। और मुझे अभी भी याद है कि उनका ऑपरेशन हुआ था, उनकी थैली वगैरह लगी होती थी, फिर भी वो आते थे फुल लेने के लिए। तो उसके बाद ना जब मैंने मैं रोई नहीं, मैं पता नहीं, मुझे पता चला मैं रोई नहीं, मुझे सब्र आ गया। मैंने कहा अगर मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे जहन में था कि अगर मैं भी रोऊंगी, अगर मैं नहीं रोऊंगी तो लोगों को शायद मुझे देख के सब्र आ जाएगा कि यार ये इतनी छोटी हो गई, अगर बर्दाश्त करी है, क्योंकि घर में सबसे छोटी थी, तो हमें भी कर लेना चाहिए। तो आई टुक इट रियली वेल, जो कि थोड़ा सा बुरा भी था, मुझे रो लेना चाहिए था। वो फिर बाद में थोड़ा ब्रेक डाउन होते रहे उसकी वजह से, लेकिन अपना ही प्रोसेस होता है वो तो खैर। लेकिन आई एम वेरी गुड विद इट। वो मैंने मैं डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। जब भी मैं बहुत उदास होती हूँ या बहुत सैड होती हूँ तो मैं अपने आप को दूसरे कामों में डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, जो कि एक तरीके से गलत भी है। मैं फेस नहीं करना चाहती, या मैं सो जाती हूँ, जस्ट रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। मैं अगर 20 घंटे 25 घंटे सो रही हूँ, मुझे आप आके पूछो कि रुमैसा तुम ठीक हो, क्योंकि मुझे कुछ हुआ है, इसका मतलब मैं सोती रहती हूँ और मैं ख्वाबों में आता है कि सब ठीक हो गया है, ठीक है। तो वो ख्वाब वाली ज़िंदगी में जी रही होती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जब आप उठते हो और गंदा मूड हो जाता है कि अच्छा वो सच नहीं था वो, मतलब तो ये वाला सीन तो इतना बुरा है। तो वो जब फिर मैंने बोला यार, मैंने जब मतलब पापा सपोर्ट करते थे, पापा चाहते थे मुझे ये करना है, और जब मैंने ये बर्दाश्त कर लिया तो इन लोगों की बातें मेरे लिए क्यों मैटर करेंगी।
मैंने बैठी रही, मैं सोची, तो मैं अपने दोस्त के साथ बैठी थी, उसने बोला यार तुम कर दो ना अपना अकाउंट पब्लिक। मैंने कहा यार मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, इन लोगों ने भी मेरे साथ वही किया, अगर जब कोचिंग के लोगों ने किया था, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, मैंने कहा यही किया तो फिर क्या होगा। कह रहे तुम्हें कैसे इतना यकीन है कि ये लोग तुम सब मिलके तुम्हें देखेंगे। मैंने कहा मुझे कैसे इतना यकीन है कि मुझे सब देखेंगे। मतलब एक बात थी, वो बिलीव था मेरे अंदर, मैं वो बिलीव की बात पे आ रही हूँ कि जब उसने मुझे बोला कि तुम अपना अकाउंट पब्लिक करो, मैंने कहा यार इतने सारे लोग देखेंगे, वो कहते तुम्हें इतने सारे पब्लिक अकाउंट्स पड़े हैं, उनको कोई नहीं देख रहा, तुम्हें कैसे यकीन है कि तुम इतने पब्लिक हो तो तुम्हें सब देखेंगे। तो मुझे नहीं पता मुझे कैसे यकीन है, बस मुझे यकीन है। और मैंने पब्लिक कर दिया। आई स्वेयर टू गॉड इन 2 months आई गॉट 100K फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक। या जब आए कमेंट्स तो इस बार क्या असर? बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोग पागल हो गए, मुझे यकीन नहीं आया कि क्या हुआ। अब फिर भी हेट मिलता, उस टाइम नहीं मिलता होता था इतना। लोग पीपल लव्ड मी देयर, तब मैं क्रिंज भी बड़ा करती थी। अभी भी आपने कभी देखा होगा मुझे क्रिंज करते हुए, तो लेकिन बड़ी अजीब हरकतें करती थी मैं यार। वो गाने चला रहे हैं, वो मैंने कर चुकी है 1-2 दफ़ा, तो वो भी मैं कर चुकी हूँ। चलो तेरा शुक्र है। सब वहाँ से ही आते हैं, हर किसी का प्रोसेस होता है ना, तो अगर कर भी लिया तो उसमें तो अजीब अजीब मुंह बना लिए, फ्रेंड फनी हो गया बस, ये वो ठीक है। तो वो मैं करती थी, लेकिन लोगों को अच्छा लगता था। मैंने मानला की वीडियो यूं पकड़ के ना अपनी शर्ट यूं रख के ना बीच में से यूं गुजार के यूं खड़े हो गए, ये साहब जी मैंने कोई वीडियो बनाई हुई है, साहब जी वो अप्रैल फूल्स डे है ना, तो मैं का कपड़े पहन लेता हूँ। एंड आई लुक एट इट नाउ एंड आई एम लाइक कुछ भी ये होता है। मैं करता हूँ। और मेरे बहुत तब वाइन था, यू रिमेंबर वाइन? आई रिमेंबर वाइन, आई लव्ड वाइन। वाइन केम और मैंने कहा बस खोल दो डक्के सारे, जो कहना करो। तो बहुत क्रिंज शिट बनाई है मैंने, बट दैट्स हाउ यू एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट एग्जैक्टली। अदरवाइज यू अभी भी शायद क्रिंज करते हो, वो बाकी जाके क्रिंज लगेगा। पैदा होते साथ ही रॉबर्ट डे नीरो वाली एक्टिंग कर रहा हूं। एग्जैक्टली, मैं यही बोलती हूँ, लोग करते हैं। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भाई प्रोसेस होता है, ठीक है, इंसान अडेप्ट करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ में आता है उसको क्या करना है। तो वो फिर अभी जैसे मैं पुरानी वीडियो देखती हूँ तो मैं लिटरली बड़ा पछताओगे पे रोई थी वीडियो बना के। क्या किया था मैंने, अल्लाह मियां। कान पकड़ लूँ लेकिन हेडफोन लगी हूँ, लेकिन हाँ मैंने ये किया था। रो रही हूँ, क्यों रो रही हूँ भाई? टिकटॉक पे रो रही हूँ मैं, अभी भी करती हूँ कभी कभी मैं रोने वाली, लेकिन वो मैं फिर थोड़ा इंग्लिश गाना डाल देती हूँ। थोड़ा इंग्लिश थोड़ा, लेकिन आई मीन उसके अंदर अब मैं शुरू में मैंने टिकटॉक इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब मैं खुद भी अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ उस पर। तो मैं सहयोग करता हूँ और मुझे भी यार तू वो लगाना क्यों नहीं यूज़ कर ले, फिर उसके बाद ये क्यों ना कर ले, और उसको सिंक क्यों नहीं कर ले, उसके वो वाले लिरिक्स तो इस तरह करके। यही एक्चुअली होता है, आप स्टार्ट इस तरीके से करते हो, पता है, वंस यू वॉच इट एंड देन आप साउंड सुनते हो, आपके दिमाग में आइडिया है इस पे ये भी तो हो सकता है, एंड देन यू जस्ट मेक इट। तो ये वाला सीन है आपके साथ। आई रिमेंबर मैं एक दफ़ा आतिफ असलम के साथ परफॉर्म कर रहा था, एक गाना था लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे, दिस वाज अनदर लक्स स्टाइल अवार्ड्स, बट आई वाज परफॉर्मिंग विद हिम एंड एक दिन रिहर्सल थी और 3 रिहर्सल्स इन अ रो। एक वो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म था जिसमें मैं खड़ा होता था बैक स्टेज, और जब वो घूमता था तो मैं ऑन स्टेज आ जाता था। अब वो चीज़ घूम रही सही टाइम पे नहीं थी, तो मैं हर बार अपनी क्यू मिस कर रहा था, और मेरा वो भीगी यादें, वो गाना भी गलत गा रहा हूँ, पता नहीं कौन सा, वो लम्हे, वो वाला गाना था ना, उसका एक थोड़ा सा सेक्शन मैंने गाना था, 20 सेकंड का मेरा पूरा सीन था। तो 20 सेकंड में से जब 10 सेकंड आपके ये ज़ाया हो जाते हैं ना, तो फिर आपके पास स्टेज पे भी 10 सेकंड ही रह जाते हैं। अब मैं स्टेज पे आके 10 सेकंड के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ और तीसरी दफ़ा आ रहा हूँ और आतिफ असलम मुझे देख के कह रहे यार यू मिस्ड योर क्यू, और आतिफ इतना सा भी कह देना बस यू मिस्ड योर क्यू, दिल अजीब सा हो जाए, एम्बैरेसमेंट। आतिफ असलम ने कह दिया मिस्ड योर क्यू, मैं घर आ रहा हूँ, बीवी को कह रहा यार लोग क्या समझ रहे होंगे मेरी परफॉर्मेंस देख के कि इस बंदे को कुछ नहीं आता। और मेरी बीवी ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ तब कही थी कि she was not my wife then, but she said it and it really affected, and I think that's why we probably got married, because she says these nice things. She's like वो भी देख के ये कह रहे होंगे कि हम भी कभी यहाँ ही थे, कि हम भी शुरू में इसी तरह की गलतियाँ करते थे, तो वो ये नहीं कह रहे होंगे देखो कितना लूजर है, वो कहेंगे कि हम भी तो इसी तरह ही आए थे ना, मतलब everybody's done it, and from that day onwards I stopped feeling at least bad, तो एक प्लेटफॉर्म की गलती अब मैं क्या करूँ भाई। अच्छा जब आपको बोलते तब तो और गलत होता है, फिर आपको नहीं लगता एक बार बंदा आपको पकड़ ले कि आपने गलती किया, वो अगली बार 4 बार गलत होगा, फिर 5वीं बार में ठीक होगा। मेरे साथ तो यही होता है। अगर मैं कोई लाइन मिस, मैं पहला टेक बहुत अच्छा दूंगी, अगर वो बोलते यार बहुत अच्छा है, बस बहुत अच्छा है ये, बस ये बोल देना, अब वो मैं गलत होगा और वो जितने टेक्स होते जाएंगे वो गलत होता जाएगा, फिर मैं बोलूँगी मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे अब नहीं हो रहा, थोड़ा सांस लो फिर करती हूँ। चीज़ है जो हमारी है कि अकेले कमरे में बैठे हुए, खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही एक्टर हैं, खुद ही सब कुछ हैं, तो किसी से बाहर से, मैं देख रहा था अली सफीना को एक्ट करते हुए पाकिस्तान में, डायरेक्टर साहब कहते हैं यार इसको थोड़ा यूँ कर लो, वो उसी वक्त रियल टाइम में अपनी परफॉर्मेंस को
अगर गुस्सा है तो गुस्से से वो प्यार की तरफ लेके जा रहा है, और मैं कह रहा यार कितनी जल्दी बाहर से किसी की सुन के कान के अंदर जा रही है, ब्रेन को अफेक्ट कर रही है, परफॉर्मेंस चेंज हो रही है. मुझे कोई कहता है कि मान ला कम करो, यार ये मैं तो नहीं कम कर सकता, लाइक आई कांट डू इट. आई एम सो यूज्ड टू मी बीइंग द बॉस ऑफ माई सेल्फ कि कोई बाहर से कुछ कहता है तो वो अंदर प्रोसेस ही नहीं हो रही होती, तो शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाता है. फिर उसके बाद कहता है यार सर नहीं हो रहा. But over years, I think this Pakistan experience has really helped me कि बाहर से सुन सकता हूँ मैं. हाँ, true. A lot of times तो ये भी होता था ना कि मैं उधर एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उधर जो एक्टिंग करनी है वो भी मैं ही प्ले करूँगा. तो फिर मुझे दीवार में देख के एक्टिंग करने का आदत होगी. हाँ, कि मैं हवा में देख के पोली रखी हुई सामने. हाँ, पोली रखी हुई सामने, और अब उधर साइड पे खड़ा हूँगा. मीरा सेठी पोली है. मीरा सेठी पोली कि वो कल आगे करेगी. या मीरा सेठी ना भी है, मैं ही मुरू और मैं ही मान रहा हूँ. तो वो I would do these things, and now with an actor I find के having it all figured out in your head is not going to help you. Because वो कुछ और तरीके से रिएक्ट कर देंगे तो आपको फिर जस्ट उसी तरीके की एडजस्टमेंट के साथ सीन को आगे लेके यार मेरा तो इतना गंदा सीन है ऑर्डर्स ना लेने का कि मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं. मेरी तो वीक है, मतलब मेरी वीकनेस ही यही है कि मुझे कोई अगर किसी को मुझसे पंखा खुलवाना है तो मुझे बोले प्लीज़ पंखा खोलना है. अगर उसमें बोले यार जाके पंखा खोल, एक्सक्यूज मी ब्रो व्हाट डिड यू से. तो ये वाला सीन है. मतलब मैं लिटरली मुझे फायर कर दिया गया था एक जॉब से एक दफ़ा. क्यों, क्या किया? ऑर्डर्स नहीं ले सकती ना. नहीं ये स्टोरी मैंने बिलाल खान के पॉडकास्ट में बता दी, लोग बोर ना आ जाए, लेकिन बता देती हूँ यार वो. हाँ, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ. पॉडकास्ट पे मैं नीचे लिख दे दूंगा, वहाँ पे जाके पर कॉपीराइट्स नहीं है वो पूरी स्टोरी. हाँ, तो सीन ये हुआ था कि यार वही ऑर्डर्स देने की आदत नहीं थी, और जब मैं टीचिंग करती थी, बच्चों की फ्यूचर बर्बाद कर रही हूँ मैं, बताओ ज़रा. बट वो यही था कि वो मेरे अंदर कीड़ा था, मुझे आईफोन चाहिए था. मैंने कहा लूँगी तो अपने पैसों से लूँगी. तो मैंने कहा ठीक है जॉब करेंगे, और मेरी पहली जॉब थी, मुझे 6,000 रुपये महीना मिलते थे. मैंने कहा करेंगे. तो 3 साल लगेंगे. नहीं क्यों इतना, iPhone 6 था, वो 6 आता था 30,000 का सेकेंड हैंड. हाँ, iPhone 6 आता था, पुरानी बात करी हूँ, मैं छोटी थी तब बहुत. मतलब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी और मैं 8 क्लास के बच्चों को पढ़ा रही. 6 महीनों में हो गया था और मैंने iPhone 6 ले लिया था. खैर ये हुआ. फिर उसके बाद जब दूसरी बार मैंने दूसरी जगह जॉब की, वो थोड़ा बेहतर स्कूल था, लेकिन उसका सीन ये था कि वो उसमें मेरी तनख्वाह थी कोई 12,000. और लेकिन ना वो ये होता है कि टीचर्स, और जब औरतें बहुत सारी हो ना जगह में, तो पॉलिटिक्स होती है बहुत गंदी वाली, और गंदी वाली होती है. और मैं नहीं हूँ औरत, मुझे लगता है मैं मर्द हूँ औरत हर कोई औरत होती है, लेकिन इतनी औरत नहीं हूँ जितनी वो लोग थी कि मतलब इतनी फजूल बातों पे जान के हम ये करेंगे तो ये इसके साथ पूरा हो जाएगा. इतनी नेगेटिविटी मुझ में, हाँ मतलब इतनी नेगेटिविटी नहीं आएगी कि हम छुपके से ये जिक्र कर देते हैं ताकि इसकी शिकायत भी लग जाए, मेरा नाम भी ना आए, ये वाला सीन ना. तो मतलब कि हाँ वो जानबूझ के पता है पेपर्स चेक नहीं हुए. अरे वो इंग्लिश के पेपर्स का क्या हुआ? अच्छा चेक नहीं हुए. अब बतानी थी, बोल दे भाई नहीं किया मैंने चेक, तू बोल, ये क्या तरीका है. अब वो थी भी बड़ी, तो बंदा एक बार लिहाज करे. मेरा भाई रूल है, आप रिस्पेक्ट दो, आप रिस्पेक्ट दोगे, मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगी. भले आप 60 साल की बुढ़ी हो या बुढ़िया हो, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है. अब ये तो नहीं ना कि आप सिर्फ अपने बड़े होने का फ़ायदा उठा रहे हो कि मैं बड़ी हूँ तो मैं आपको कुछ भी बोल सकती हूँ. तो उनके जो प्रिंसिपल थी वो कोई बुढ़ी वो देख रही है, मुझे पता है, मुझे पता आप देख रही हैं, आप देखें मैं इधर बैठी हूँ, क्या चल रहा है. नाक उसने 4 टीचर्स को निकाला था, और वैसे ही अभी उसने जिसके लिए मुझे निकाला उसको भी निकाल दिया स्कूल से, मुझे पता चला वो. तो वो पता नहीं उनके साथ क्या सीन था. तो उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी 2-3 महीने पहले ही. तो मैंने उनको बताया था कि मेरे पापा को भी वही बीमारी है, कैंसर था उनको, तो उनके भी हस्बैंड की बीमारी थी. तो मैंने कहा यार दैट्स सो. तो हुआ ये कि क्लास में वही टीचर्स में आपस में कुछ हो गया, तो वो ऑर्डर वाला सीन. अब मैं सबसे छोटी थी तो उनको लगता था कि इस पे तो हम ज़रा पानी लेके आना, ज़रा भाग के पानी लेके आना, ज़रा ये करना वो करना. मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, यू कैन टेक. मैंने कहा बढ़िया, मैं हमेशा लाऊंगी. तो टीचर्स थी आपस में, ऐसा हुआ एक बार 2 बार. मैं फ़नी भी थी, मैं शुगर लगाती थी, ये तो मेरी नेचर जा नहीं सकती. तो मैंने ऐसी एक टीचर से कुछ मजाक कर दिया था. उस दिन सिर्फ टीचर्स थी, बच्चे नहीं आए हुए थे. तो उन्होंने कहा कि तुम प्लानर नहीं लाई, अपना प्लानर बनाती हैं टीचर्स, पता है ना बचपन में वो प्लानर बना. तो मैंने कहा मैं नहीं लाई प्लानर. तो कहती हैं चलो फिर अगले सैटरडे को दे देना. वो जैसी मुड़ी, मैंने कहा बच गए. उनको लगा कि उन्होंने बस ये साइड देखी मेरी, उन्होंने देखा कि मैंने कोई मुँह बनाया, उन्होंने ये देखा मैंने किया है. बस उन्होंने ना मुझसे पूछा कि तुमने क्या किया है,
वो चढ़ गई, कहती हैं इसने मुझे देख के मुंह बनाया है, शी इज़ नॉन सीरियस, ये वो ब्ला ब्ला। मैंने कहा मेरे सामने 2 और टीचर बैठी, उनसे पूछ ली, वो भी कह रही हैं कि नहीं नहीं है, लेकिन बस क्यों किया उन्होंने जाके जो ना वो बुढ़ी को लगा दी शिकायत। तो वो बुढ़ी जो है मुझे बोलती है कहती है ये 2 टके की औरत। अच्छा उस टाइम मैं वैसे ही मेंटली बड़ी ऑफ थी, मेरे पापा हॉस्पिटल में थे। मेरे पास तो मोह वाली लाइन कहती है इसके इसका बाप है कौन, वो बाप पे पची, बाप है कौन, ऐसी लड़कियों को तो मैं जेब में रख के घूमती हूँ। ऐसी बातें करी मेरे मुंह पे, कह है कौन तुम्हारा बाप, ना तुम्हारे बाप को तो मैं खरीद लूँ ये वो। मैंने कहा मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं है, आप मुझसे इस तरीके, मैंने पहले आराम से मैंने कहा मुझसे इस तरीके से क्यों बात करी है, ठीक है आपको निकालना है मुझे निकाल दें, मैं आपको रेजिग्नेशन लेटर दे देती हूँ, लेकिन ये बदतमीज़ी करने का तो आपको कोई पॉइंट नहीं बनता। फिर वो और जलालत करती रही, फिर वो मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम लगाने लगी जो मैंने कभी बोले नहीं। मतलब मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कभी किसी पर डिपेंड ही ना करूँ कि मैं ये बात बोलूँ मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुला के आपके स्कूल को आग लगवा दूँगी, मैं खुद लगाऊंगी मेरे स्कूल को आग, मैं बॉयफ्रेंड को क्यों बुलाऊंगी, सिर्फ एक तेल और माचिस तो चाहिए ब्रो, मैं क्यों बॉयफ्रेंड बुलाऊंगी, मतलब जानबूझ के ना कि तुम क्या बॉयफ्रेंड का। मैंने कहा कौन बॉयफ्रेंड, किधर भाई 16 क्या मतलब, मेरी तो आग लग गई। मैंने कहा मेरी बात सुनो बुड्ढी, मैंने कहा बहुत हो गया, मैंने बोल दिया, मैंने कहा बहुत हो गया, मैंने कहा जिस तरह हमने मतलब मैंने बहुत गुस्सा आ गया, मैंने बहुत ही बहुत मेरा टेम्परामेंट भी थोड़ा ज़्यादा ही है, वैसे मैं बड़ी चिलू, मुझे बहुत रेडी गुस्सा आता है, लेकिन मेरे कैरेक्टर पे कोई मतलब बात उठाया, मेरे बाप को कोई बोल रहा है, मेरा बाप हॉस्पिटल में, आप लिहाज ही कर लो थोड़ा कि एक बंदी ऑलरेडी मेंटली ऑफ है, आप उस पर उसको जलील पे जलील करे जा रहे हो, 4 टीचर्स को गैंग अप करके एक बच्ची पे आप चढ़ गए हो, तो आपको क्या लग रहा है मुझे जवाब देना नहीं आएगा। मैं तो आगे से फुल चढ़ के, और वो पीछे से वो बड़ी है मैंने कहा तो समझाओ कि बड़े कैसे होते हैं, इसका मैं क्या, मेरी की इज्जत नहीं है कोई। मुझे तो बड़ा गुस्सा है, मैंने उनको सुनाया, मैंने कहा आप मुझे क्या निकालती हैं, ये पकड़े रेजिग्नेशन लेटर, मैंने दिया उसी टाइम, मैंने आगे लिखा भी क्यों तो फिर निकाल दिया, ये टूट क्यों हो जाएगा। तो कह रही है, फिर उसने मुझे बोला कि आपकी गाली दी आपने, ये वो आप तो बच्चों के सामने भी दे देंगे। मैंने कहा हाँ देती हूँ, चलो निकलो। क्यों दूंगी मैं बच्चों के सामने मैंने फिर रेजिग्नेशन लेटर पे लिख दिया, मैं दे देती हूँ, मैंने फिर रेजिग्नेशन लेटर के अंदर लिख दिया ये लगा देना मैं बताऊँ मैं सिर्फ किसी से नहीं डरती, मैं सिर्फ अल्लाह में से डरती हूँ, उसके बाद अपनी माँ से डरती सच में भाई, मेरी माँ बड़ी स्ट्रिक्ट है, मतलब स्ट्रिक्ट एज एन, क्योंकि उनको होना भी पड़ा, मेरे पापा बड़े चलते ना, तो उन्होंने बोला किसी एक को तो होना पड़ेगा, वरना तो बच्चे आंख से निकल जाएंगे। बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, वेरी फ्रेंडली, वेरी चिल, बहुत फनी, शुगर, लेकिन स्ट्रिक्ट एज वेल। लाइक वो पढ़ाई की, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। अच्छा पढ़ाई तुमने कहाँ तक की? यार मैं अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट ईयर है मेरा। और क्या पढ़ी थी? मैं मीडिया साइंस, फिल्म एंड टीवी पढ़ रही हूँ। फिल्म एंड टीवी फ्रॉम इकरा का अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। केयू का भी अच्छा है, मैंने सुना है। मैंने केयू नहीं किया, लेकिन इकरा किया, क्योंकि उस टाइम पे इकरा ही समझ में आ रहा था। इकरा और ज़ैबिस्ट के ज़ैबिस्ट का अच्छा है, इकरा का अच्छा है, और मैंने सुना है इंडस का अच्छा है। और क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी कर रही हो ये चीजें। मैं बीबीए, आज मैं बताती हूँ, तो पढ़ने का क्या फायदा इफ यू आर जस्ट प्रैक्टिकली डूइंग समथिंग। दैट्स ट्रू, बट बस होता है ना, डिग्री बैचलर हो, हमें पर्चा चाहिए जो तुम कर रही हो, ठीक है भाई ला देते हैं। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, आई एम स्टिल एक्सट्रीमली गुड एट इट। मतलब मेरा सीन ये है कि या तो मैं करूँगी तो मैं 100% करूँगा, अगर या तो मैं नहीं करूँगी मैं बहुत गंदा करूँगी। बीच का कुछ नहीं है, बीच का कुछ नहीं है। तो पढ़ने में इंटरेस्ट होगा तो वो हो जाएगा, अगर नहीं इंटरेस्ट होगा तो बिल्कुल नहीं। मोटिवेशन भी, अगर किसी चीज़ में मुझे पता है, मुझे आता है ये, और मैं ये जब करूँगी मैं फाड़ू करूँगी, लेकिन बस मोटिवेशन नहीं है, दिल नहीं चाह रहा। और जब दिल करेगा तो फिर ओहो हो ऐसी हो जाऊंगी मैं कि बस वन वुमेन बस ख़त्म, 1 वुमेन शो होने वाला है, आप लोग सब बैठ जाइए, मेरे ग्रुप के लोग दफ़ा हो जाओ, मैं खुद करूँगी। मेरे साथ ये भी बड़ा मसला है, मैं ग्रुप बनाने का फ़ायदा ही नहीं है मेरा, या तो वो लोग काम करें या तो मैं करूँगी, कोई एक होगा। मेरे जो उनका काम समझ में नहीं आएगा, उनको मेरा नहीं आएगा। तो कोलैबोरेशन में तो करना पड़ता होगा इस तरह। यार तो आप लोग अपना कंटेंट देखो, इतना मजे का, कोई क्यों नहीं करेगा कोलैबोरेट। लेकिन कोलैबोरेशन में मुझे बड़ा गुस्सा आता है, ब्रांड्स करते हैं कभी कभार, वो अपना फजूलियत करवाते हैं अजीब के। ब्रांड्स के साथ क्या रिलेशनशिप चल रही है? तंग होती हो ब्रांड से कभी? नहीं ब्रांड में कुछ तो इतने स्वीट है कि दे आर वेरी नाइस, बट कुछ ब्रांड्स हैं जिनके कंटेंट मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आते, बट मैं बना देती हूँ। मैं बोलती हूँ चलो काम तो है, करना पड़ेगा, पैसे तो नहीं दिए, पैसा है, पैसे के लिए करना पड़ता है। लेकिन मैं बड़ा लड़ता रहता हूँ, है ना कि आपका वो है ना यार, आपका है, हमें देखा हुआ है क्रिंज लोगों ने हमारा, तो हम थोड़ा बहुत कर भी लें तो चल जाता है। हाँ नहीं मैं वैसे भी कि मतलब मैं कोई आइडिया पिच कर रहा हूँ ना, तो मेरा दिमाग चल रहा है, इमेजिनेशन जा रही है, यार मैं यूँ करूँगा, मैं गाड़ी लूँगा और फिर मैं उसको रैप के ऊपर चढ़ाऊँगा और फिर मैं थोड़ा सटल करूँगा, नहीं मुंह पे रखें प्रोजेक्ट को। हाँ, और वो कहेंगे कि नहीं आप ये क्यों कर रहे हैं,
मैं कहूँगा यार मैं अभी इमेजिन कर रहा था, तुमने मेरी इमेजिनेशन रोक दी बीच में, क्या हो गया यार। ये होता है। तो वो मुझे बड़ा कि मेरी क्रिएटिविटी को ना स्टंट करो, मैं वो सोच रहा हूँ अभी। जबकि आप अगर बाहर के देखो तो वो लोग पूरी आपकी अथॉरिटी देते हैं कि आपको जैसे करना है आप वैसे ब्रांड करो, बस हम ये चाहते हैं, बाकी आपका काम है, क्योंकि हमें पता है हमारी ऑडियंस का वो क्या देखना चाहती है। और ऐसा हुआ है कई बार जहाँ मुझे ब्रांड ने चांस दिया है कि यार आपके ऊपर है, उस पर बड़ी अच्छी रीच चाहिए, जहाँ उन्होंने बोला है 1.5 लाख से ऊपर व्यू नहीं आया मेरा। मैंने कहा ठीक है, अब ये तुम लोग डिजर्व भी यही करते हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। रोबोट बना दिया ना, रोबोट बना दिया। पहले कहना है कि ये शैम्पू जो है ना इसके अंदर क्रिएटिन है, क्या कहते हैं वो, कैरेटिन वो आजकल बड़ी हिट हुई थी। मैं भी कैरेटिन वाला शैम्पू जो यार मैंने पता आपकी एक वीडियो थी वो तकरीबन कोई 11 बार देखी है, मुझे याद है कि मैंने 11 बार देखी है, क्योंकि वो मेरे फेसबुक पे आती रहती है, यूट्यूब पे आती रहती है, और जब आती है मैं जब पूरी देखती हूँ। एल्गोरिथम ने आपको अड़ा दिया उस वीडियो वो वीडियो है भी बड़ी अच्छी, वो बड़ी पुरानी है। वो यार वो ट्यूशन पढ़ने जाता था तो मैंने अंग्रेजी सीखी थी। अल्लाह बर्गर्स एंड पेंडोस, इतनी कोई अच्छी वीडियो है वो बड़ी देख के मुझे हंसी आ रही थी। मैं भी कमेंट बोलती थी, मैंने कहा नाइस। ओफ मेरी तो अंग्रेजी बहुत बुरी थी यार, तौबा तौबा। अभी भी बुरी है क्या? अभी भी मेरे साथ होता रहता है, मैं किसी के साथ बैठा होता उस दिन मैं उस्मान रियाज जो है ना बड़ी अच्छी उर्दू अंग्रेजी बोलता है, तो उस्मान रियाज का इंटरव्यू कर रहा था और मैं बोल रहा हूँ मेरे जुमले टूटी जा रहे हैं ये वो, और क्योंकि वो बैठा हुआ है और मैं उसकी अंग्रेजी सुन रहा हूँ, मैं कह रहा यार वो अच्छा बोल रहा है। मुझे लगता है इसमें अच्छा, वैसे अच्छा बड़ा लगता है, लेकिन एम्बैरेसिंग वाली कोई बात भी नहीं है इसमें, लेकिन सामने वाला आपको एम्बैरेस करा देता है। मुझे लगता है मेरे साथ एक दफ़ा वो मेरे ना, अच्छा मैंने ना लेजिट होता है ना, लेजिट लाइक लेजिट टी करने वाली, मैंने बोल दिया लेजिट लेजिट, और सामने से मेरे दोस्त ने बोला, मैं बोल रही, मैंने कहा यार लेजिट करूँगी मैं, लेजिट लेजिट लेजिट, तो वो कह रहे यार तुम लेजिट बहुत प्यारा बोलती हो। मैंने कहा रियली? उसने इतनी सटल वे में बोला, मुझे लगा मेरी तारीफ कर रहा है। मैंने कहा यार मेरा एक्सेंट ब्रो, मैंने कहा मेरा एक्सेंट बहुत अच्छा है ब्रो, भाई ओ माय गॉड मैं खुश। अब मैं वो बात ख़त्म, उसने मुझे कभी पलट के नहीं बोला कि तुम गलत बोल रही थी, उसने मेरी तारीफ की, यार तुम लेजिट बहुत प्यारा बोलती हो। उसने मुझे तंजिया बोला। 4-6 दिन बाद मैंने एक लड़की को बोलते हुए देखा लेजिट, मैंने कहा क्या इतना बड़ा धोखा उसने ये कहा था। ये क्या वो ये कहना चाह रहा था, उसकी आंख में थी थोड़ी सी शरारत। हाँ कि मैं क्या शरारत थी, मेरा दिल चाहता मुंह तोड़ दूँ मैं उसको, भाई तो बता देता कि मैं गलत बोल रही हूँ, एटलीस्ट मैं जो उसके बाद मैंने 8 बार बोला वो तो सही बोलती मैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। यार वर्स्ट इज व्हेन समवन करेक्ट्स यू कि मेरे पास एक गिटार है जिसको लेस पॉल उसके ऊपर लिखा होता है, LESPAUL, लेस पॉल। अब मेरा एक दोस्त है वो गिटार बजाता है, बड़ी अच्छी अंग्रेजी भी बोलता है, उसने कहा यार ये लपॉल होता है। मैं कहा जी लपॉल आज से ऑन है भाई। अब मैं लपॉल कहता फिर रहा हूँ, उमरान शफीक के घर बैठे गिटारिस्ट है पाकिस्तान का सबसे बेस्ट, उसके सामने मैं गिटार पकड़ा, मैंने कहा व्हेन यू गेट द लपॉल, ही इज लाइक व्हाट, अमेरिका के रहने वाला है ना, तो मैंने कहा इसको तो पक्का ही पता होगा, व्हेन यू गेट द लपॉल यार, व्हेन यू गेट द लपॉल। आपने फ्लेक्स कर दिया कि मुझे पता है लपॉल है। 6 दफा लपॉल छोड़ा है, उसने कहा oh you mean this Les Paul, मैंने एम्बैरेस एक तो लाल हो गया उस वक्त। फिर मैंने कहा मैं घर जाके उस दोस्त को मैसेज करूंगा, और ये दोस्त ने मुझे 12 साल पहले चीज़ कही थी, अब उसको मैं मैसेज कर, यार तूने मुझे बड़ा गलत कहा था 12 साल पहले। फिर मैं उसको मैसेज करके कहा कि तूने मेरी अंग्रेजी ख़राब की है। Were you into sports ever? यार हाँ, आई यूज्ड टू लाइक, मैं पता है क्या, मैं ये वाले गेम्स नहीं खेलती थी कि मैं जाके वो बास्केटबॉल ये वो राहुल इज अ चीटर, ये वाली भी टॉमबॉय नहीं थी, बट कसम से कौन सा टॉमबॉय है यार, राहुल इज अ चीटर, ही इज अ चीटर, दैट टॉमबॉय, मतलब कि बास्केटबॉल खेल रही, लड़कों को मार रही है वो। मैं लड़कों को मारती नहीं थी, मैं लड़कों से दोस्त थी, मेरे लड़के इतने पसंद, मैंने कहा दोस्ती का, सारे लड़के दोस्त, मेरी क्लास में मेरे सारे लड़कों की एक लड़की दोस्ती, मैं खेलती भी लड़कों में थी, मेरे सारे लड़के दोस्तों के, पता नहीं बस एनर्जी मैच हो जाती थी। मुझे लड़कियां बहुत लड़कियां होती थी ना, उनसे बैठ के मैंने बात करने की कोशिश की, मैंने ज़ारा से लिया है, मैंने ये मेकअप किया, मैंने कहा इसमें तो मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, मुझे बात करनी है, मुझसे या तो इंटेलेक्चुअल बात करो या फिलोसफिकल बात करो, या फिर मुझे बताओ कि गाड़ियाँ कैसे बनती हैं। भले मुझे घंटा कुछ होता है, मुझे बताओ। यार माय वाइफ इज जस्ट लाइक दिस एग्जैक्टली, और वो भी मुझे यही कहती है कि शी वाज लाइक के लड़कियों के साथ हैंग आउट करते हुए मुझे ये लगता था कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हैं और मेकअप वगैरह की बातें होती थी, येट अब आप मेकअप की एक इन्फ्लुएंसर हैं, काफ़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर। मेकअप की इन्फ्लुएंसर, आज तक एक मेकअप वीडियो नहीं बनाई मैंने। क्या बात कर रही हो तुम, मतलब कि वो जो कॉस्मेटिक्स तो आते रहते हैं ना, मार्केट तो करती रहती हो। मैंने सिर्फ एक जिंदगी में कोई वीडियो बनाई थी, वो पैसे अच्छे दे रहे थे तो ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैंने वो एक ही बनाई है, उसके अलावा मैंने आज तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की, मैंने कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं दिया। ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने 50 देख ली है तुम्हारी,
ट्रांसफॉर्मेशन, मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये होगी कि मैं बुरी से प्यारी बन गई हूँ बस। हाँ, ये मेकअप का इससे कोई लेना नहीं। एक वो तुम्हारी ये वाली भी ना, एक सेकंड आ रही वो आसिम जो बात है, ठीक है, वो कपड़े थे, कपड़े इज नाइस। ड्रेसिंग का मुझे अच्छा लगता है, आई लव टू ड्रेस अप, मुझे ड्रेस अप करना बहुत पसंद है। Doesn't makeup come with all of that? No, it's the same thing, right? We're getting ready, you put a really nice ghagara, I mean makeup is nice, makeup is nice, yeah. I would never like, वो मुझे बहुत बुरा लगता है कि लड़कियां एक तो खुद मेकअप नहीं करती, ऊपर से दूसरी लड़कियों को लेट डाउन करती हैं। जो लड़कियां मेकअप करती हैं, लव यू गाइस, ठीक है, तुम लोग बहुत अच्छा काम करते हो। इट्स जस्ट मेरी प्रेफरेंस है, मैं खुद भी करके आई हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आई लव टू डू मेकअप, बट मुझे मौत आती है, मैं बहुत इसलिए करती हूँ क्योंकि हाँ बस अच्छा लगना है तो बस कर लो। ड्रेसिंग अब इज समथिंग कि मैं बड़ी खुशी से, एनर्जी से करती हूँ कि आज क्या पहनना है, ये पहनूंगी, अब ये पहनूंगी। लेकिन फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मेकअप में इतना मुझे कोई शौक नहीं है, ड्रेसिंग करने का मुझे बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ मैं जहाँ जाऊँ मैं सबसे अच्छी लगूँ। मैं थोड़ी सी हूँ इस तरह की, मैं चाहती हूँ सब मुझे मुड़ के देखें, मैं परफ्यूम ऐसा लगाऊँ कि कोई देखे ये कौन सा लगाया, अटेंशन सीकर। I mean everybody wants that a little bit. You want to be attractive. बुरा तो नहीं बनूंगी मैं इससे, मैं हूँ ऐसी भाई। नहीं ठीक है, तुम्हारे अंदर मेरे ख्याल से मर्द भी है औरत भी है, दोनों। हाँ औरत है, बिल्कुल बीच की हूँ मैं। और आई थिंक वो अच्छी बात है, मेरे अंदर भी थोड़ी एक छोटी सी औरत है ना, लड़कों में है, लड़कों में ज़्यादा है। मैं लिटरली बताऊँ, मुझे पता क्या होता है, करने में लड़कों से मजा आता है, वो लड़कियों से नहीं आता। लड़के बड़ी अच्छी गॉसिप पार्टनर है। कोई अच्छा गॉसिप करने वाला, मेरा दोस्त मियाँ बड़ा अच्छा गॉसिपर है, वो तो एक पूरी मासी है, एक खाला है। मगर मैं ये नोट कर रहा हूँ कि मैं मेकअप कराता हूँ ना, मैं जाता हूँ सेट पे, तो पहली चीज़ होती है मेरा बेस लगता है। मैं सुबह सुबह उठा होता हूँ, मेरी आंखें यूँ सूजी हुई होती हैं, वो गायब कर देते हैं, सब कुछ साफ हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने आप को शीशे में देख रहा था, मैं कहता हूँ यार तू फिट है, तू बंदा फिट लग रहा है, प्यारा लग रहा है। फिर घर जाके जब मैं मुंह धोता हूँ, फिर मैं कहता हूँ तो बंदा बोंगा है, क्योंकि वो उतर गया होता है। और तो वो जो उस यूज्ड टू हो जाता है ना उस लेवल से, तो फिर वो हो जाता है। हाँ। तो फिर उसके बाद वापस नीचे आना भी मुश्किल है। अब हमारी समाज ओवरऑल खवातीन को देखती हर वक्त मेकअप के साथ है, तो अगर कोई मेकअप के बगैर नजर आती है तो ज्यादातर लोगों को होता है कि ये क्या है, ऐसा ही है। कहीं ना कोई पॉइंट पे आके बिना मेकअप के तो देखना ही होगा ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि हर वक्त ही मेकअप करती है लड़कियां, वो तो देखना ही होता है। तो इट्स जस्ट मेकअप इज मेकअप, इसको इतनी बिग डील सारों की आती है दांत ब्रश करने से पहले। अच्छा ये बड़ा मुझे ये टर्न ऑफ है, हाइजीन तो इम्पोर्टेंट है। मतलब सो के उठे हो, ब्रश नहीं करते, सो के उठे हो यूं बैठे रहो बस। नहीं मैं ब्रश करके आओ फिर आओ ये है ना कि वो कुछ बीवी सोई हुई है, अभी हस्बैंड उठा नहीं है, उससे जल्दी से जाके ब्रश करके उठे, ब्रश किया, मेकअप ना करो, ब्रश तो कर ही लो। हाय बेबी गुड मॉर्निंग। हाँ ब्रश तो कर ही लो, ब्रश कर लो। ब्रश वो नहीं टर्न, मैं सोया पड़ा हूँ भाई, मैं टर्न ऑफ है। हाँ जाहिर बात है, पता नहीं कुछ लोग होते हैं सबके लिए टर्न ऑफ है ना, बीवी के लिए टर्न ऑफ है इसका और इसके लिए टर्न ऑफ है उसका। कुछ लोग होते हैं बोलते प्यार अंधा होता है भाई, ना करो ब्रश में, कहते हैं ना इतना भी अंधा नहीं होता। आई बिकेम अ फैन ऑफ योर यूट्यूब पेज एंड योर कॉमेडी बेसिकली, एंड मैंने कहा यार लड़कियां फनी बहुत कम होती हैं। You think I'm funny? हाँ, have you noticed this? कि लड़कियां कॉमेडी कम करती हैं, लड़कियां होती हैं फनी बहुत कम, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि उनकी ना एक वही बात आ जाती है, एक बैरियर आ जाता है कि यार हम ऐसे करेंगे तो हम वैसे नहीं करेंगे, ऑकवर्ड लगेगा, बुरा लगेगा। मेरा थोड़ा सा ये था कि बस ठीक है भाई, जैसे लग रहे हैं ख़त्म हो गई बात, करेंगे। और हाँ वैसे ऐसा है कि लड़कियां फनी कम होती हैं। वो यही है ना कि जितना आप क्या कहते हैं सेल्फ कॉन्शियस होते हो, उतनी कॉमेडी मर जाती है आपकी। एग्जैक्टली क्योंकि आपने ऐसा नहीं लगूं मैं, मैंने बोला बहुत अच्छा है बट मेरा मुंह अच्छा नहीं आया, नहीं आपने बोला अच्छा, खत्म हो गई बात, आपकी आंखों ने एक्सप्रेशन दे दिया, आपने यूं कर दिया, आप अजीब। अब अगर किसी जगह पे पॉज करोगे एक्सप्रेशन के बीच में, इधर तो ऐसे ही आएगा, गंदे ही लगोगे, लेकिन एक्सप्रेशन तो देना था। सो यू हैड नन ऑफ दोस इश्यूज, एंड सो दैट वाज रियली रिफ्रेशिंग कि ये एक सेकंड वाहिद है जो नहीं इस तरह कर रही, जिसको फर्क नहीं पड़ा। सो आई बिकेम अ फैन एंड देन समबडी एडेड मी टू द ग्रुप, रिमेंबर द पिज़्ज़ा ग्रुप? आई रिमेंबर दैट वाज तुम लोग कंप्लेन कर रहे थे अपनी अरेंजमेंट्स के बारे में कि मैं नहीं थी उसमें। मैं बोल रही थी भाई मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मैं तो पागल हो गई थी पिज़्ज़ा की नॉमिनेशन पे। मैंने कहा ब्रो ये क्या हो गया, मेरा ख्वाब था भाई रेड कारपेट पे आना है। वो अलग बात है किसी ने पूछा नहीं रेड कारपेट पे, लेकिन मैं चल गई रेड कारपेट। एंड यू वन एज़ वेल। आई वन, या आई स्टिल कांट बिलीव, आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग मैं नहीं जीतने वाली, मुझे लग रहा था मैंने नहीं जीतना। और इट वाज अ वोटेड थिंग, इट वॉज अ वोटिंग थिंग। तो और सीन ये था कि अच्छा वो जहाँ तक उसकी बात है ना, मैं अभी भी कभी यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ या फिर मैं कभी फ़नी वीडियो बनाती हूँ, उसमें मैं तैयार नहीं होती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तैयार हो गई ना, मुझसे नहीं होएगा, फिर वो होगा ही नहीं, वो यूँ ही हो जाएगा, अच्छी लग रही होंगी।
मैं भी क्या करती हूँ उसमें, मैं इतनी रॉ रहती हूँ, मेरी जितनी कोई फ़नी वीडियो उठा कर रेयरली ऐसा कोई मिलेगा जिसमें मैं तैयार हूँ। तो तैयार सिर्फ उसी में होती है जहाँ डिमांड हो कि हाँ यार अब अच्छा लगना है यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर अच्छा तो हर कोई लगना चाहता है, लेकिन जहाँ कॉमेडी करनी है तो फिर तो बहुत मतलब मैं फुल अपना कैजुअल में आ जाती हूँ। मेरी यूट्यूब वीडियो सारी कैजुअल हैं, बिना मेकअप के, लड़का बन गई हूँ, बुढ़ी अम्मा बन गई हूँ। सीखा है कुछ कॉमेडी के मामले में? हाँ, मेरी एक वीडियो है अच्छा मेरे मोहल्ले वाले जो था जिसमें मैं बुढ़ी आंटी बनी थी, वो सारे कैरेक्टर्स, अच्छा मेरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं, दे ऑल आर रियल लाइफ कैरेक्टर्स। वो सब मैं जहाँ पहले रहती होती थी तो वो सब वहाँ रहते होते थे। हम लोग का एक था फ्लैट तो कम, वो होता ना बिल्कुल ही मोहल्ला, ये पूरा आपस में सब एक दूसरे में घुसे हुए हैं लाइफ में ना, उस टाइप का था थोड़ा। तो वो सब कैरेक्टर्स बड़े फ़नी लोग थे वहाँ पे। तो वो मैंने कैरेक्टर्स को, ये चीज़ मैंने अपने पापा से सीखी है, क्योंकि मेरे पापा जो थे, मुझे मेरे अंकल ने बताया था कि मेरे पापा ड्राइव पे जाते थे और किसी भी को भी पकड़ के गाड़ी में बिठा लिया और उसको खाना खिला रहे, उससे बातें कर रहे हैं। एक अजीब पागल जा रहा था, उसको बिठा लिया गाड़ी में, उससे बातें करें, खाना खिला रही हैं ये वो। मेरे दोस्त देख रहे हैं कि भाई तूने क्यों उसको खाना पे उसको ड्रॉप कर दिया जहाँ से आया था। कह रहे क्यों? कह रहे तुम्हें नहीं पता ये कैरेक्टर है। उसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना कि वो क्या बात कर रहा है, ऑब्जर्व कर लिया, उसके साथ खाना खाइए, वो उसको छोड़ दिया। अब वो दिमाग में बन गया कि अब ये कैरेक्टर हो गया मेरा, ये ऐसे करता है, ये ऐसे बात करता है, ये वैसे करता है। बिकॉज यूजुअली एक्टिंग यही होती है कि आप जब एक्टिंग कर रहे हो तो आपके दिमाग में कैरेक्टर होता है कि यार अच्छा ये शाय है, अब मैं शाय नहीं हूँ तो मैं सोचूंगी कि लड़कियाँ, मेरी कोई ऐसी दोस्त जो शाय हो और वो जब स्माइल करती है, शाय करती है तो कैसे स्माइल करती है, तो मेरे जहन में आता है कि अच्छा नेचुरल शाय ऐसा निकलता है, तो वो फिर वो ऐसे आता है। तो वो ऐसे मेरी ऐसे मैंने मेरा जो क्राइटेरिया एक्टिंग का वो ऐसे ही होता है कि मेरे जहन में कोई ना कोई एक्टिंग है, अगर मैं शाय हूँ ये हूँ तो ये 3-4 ट्रेट्स हैं, तो ये मेरी दोस्त करती है, ये मेरे जानने वाले ये करता है तो वो ऐसे करता है, तो वो आप कर लेते हो। और यूजुअली आई गेस सब ऐसे ही करते होंगे मेरे ख्याल में, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। कमाल यार, what an amazing lesson to be taught at such a young age. अपना you know शर्म किसके कमाल चीता अमेजिंग ना, मैसिव फैन। उसकी वॉइस ही काफी है ब्रो, उसकी एक्टिंग में, उसकी आवाज में यही मैं देखने लगा कि you now people know you right, so अब वो ऑब्जर्व नहीं कर सकती उनको तुम। नहीं मैं, क्योंकि वो तुम्हारे सामने वो ओ रोमैसा है वाला हो जाता है ना, कि अब तुम उनको ऑब्जर्व कर रही तो उनको पता है तुम बैठी भी हो, तुम इनविजिबल नहीं रहोगी, राइट? जितना ये अभी 2 मिलियन से 4 मिलियन से 10 मिलियन की तरफ जो चीज़ जा रही है, तो फिर उसके बाद मैं बड़ा कंफर्टेबल कर देती हूँ लोगों को। वैसे मेरा एक चीज़ अच्छी है कि मैं, क्योंकि मैं फ्रेंडली हूँ, मैं कॉन्वर्सेशंस होल्ड करना जानती हूँ, मुझे पता है कि अच्छा सामने वाले को, तो सामने वाला इवेंचुअली ना बोलते यार अच्छा हमें लगा था इसमें एटीट्यूड होगा, नाउ वी कैन बी आवरसेल्व्स, एंड देन दे जस्ट लाइक दैट, देन आई क्या कर रहा है तू, ठीक है बेटा समझ गया। हाँ तो ऐसा होता है। मैं तुझे इस तरह प्ले करूँगी। अच्छा वो ये नहीं है कि मैं सोचती हूँ कि अच्छा मैं इसको ऑब्जर्व करूँगी, वो खुद ही वो पिक होता रहता है, और फिर जब मैं एक्टिंग कर रही थी तो मुझे दिमाग में आता है कि अरे हाँ इसने ऐसे किया था, वो मैं याद खुद ही, पता नहीं मेरी अजीब सी बात है, लोग क्या नोटिस करते हैं, लोग नोटिस करते हैं कि इसने क्या पहना हुआ है, इसने इसके पैर कैसे हैं, फुट फिट होती है ना लोग, हाथ कैसे लोग आते हैं देखते हैं पैर कैसे। मेरा नहीं है, मैं मुंह देखती हूँ भाई, ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि बंदे के एक्सप्रेशंस क्या हैं बात करते और वो पैर देख रहे मैं उससे पूछ कर, मैंने कहा क्या नीचे नहीं इधर देखो, तो खैर तो मैं मुंह देखती हूँ कि अच्छा इसने, अच्छा जैसे कि फॉर एग्जांपल अच्छा ये जेलस हुई है इस बात से ना, वो बड़ी सटल जेलस हुई है, अब ये सटल जेलस वाला फेस कैसा बनेगा, मतलब क्या आपको अब देखो एक्टिंग में क्या होता है, जेलस हो रहे हाँ भाई नहीं करना, ये सटल जेलस ऐसे नहीं होता बंदा, सटल जेलस एक बहुत सटल एक्सप्रेशन होता है जो कि ऑफ होता है, जेलसी अंदर हुई है और आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, प्लस वो आपका फेस ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है लेकिन आप बोलते हो कि कुछ नहीं हुआ, तो वो आपको करना कैसे है। अब वो आप नोटिस करो कि आपने देखा होगा लोगों को जेलस होते हुए कि हाँ इसकी ये हो गया थोड़ा कि अच्छा जेलस हो रहा है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है, तो वाला सीन। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये फिर आप खुद ही ये नोटिस करनी पड़ती हैं, ये आपको याद हो जाती है कि अच्छा ये जेलस हुई थी, इसने ऐसा मुंह बनाया था, ऐसे ही मुंह बनाऊंगी मैं। तो मैंने फिल्म में भी फिर यही किया, फिल्म में तो बहुत नेचुरल गए हम लोग, लेकिन द मोस्ट प्रॉब्लम है कि मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैंने पंजाबी एक्सेंट करना था मूवी में। ओह माय गॉड दैट्स डिफिकल्ट। अल्लाह फल्ला, और पंजाबी नहीं, वो क्रिश्चियंस पंजाबी होते ज़्यादातर, तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। ये कब से हुआ है? ज़्यादातर कराची के जो क्रिश्चियंस हैं वो सब पंजाबी हैं। इंटरेस्टिंग। तो हम लोग एक्चुअली शूट भी जहाँ कर रहे थे, वो जगह थी नारायणपुरा, आई वुड लव टू, मैं तुम्हें खाऊंगी, वो बड़ी मज़े की जगह है आपको। खैर वो रणछोड़ लाइन के पास है, और वहाँ पर सारी माइनॉरिटीज़ रहती हैं, क्रिश्चियंस, सिख और हिंदूज, ठीक है, और मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च लाइन से हैं, एंड दे ऑल लिव टुगेदर,
एंड इतना मज़े का माहौल है, इतना मज़े का माहौल है, दो इट्स अ वेरी लाइक क्या कहते हैं, बहुत कच्ची आबादी टाइप है वो है, लेकिन स्टिल दे आर हैप्पी एंड दे आर लाइक दे आर प्राउड टू बी कॉल लाइक पाकिस्तानी. वो कहते हैं हाँ हम पाकिस्तानी हैं, हमें बहुत पसंद है हमें ये वो. एंड वहाँ पर अगर कभी क्रिसमस होता है तो सब मिलके वो सजाते हैं एरिया, कभी कुछ होता है तो इट वेरी नाइस. वो बड़ा मज़े का माहौल है. तो हम लोग लिटरली वहाँ रहे थे कोई 10-15 दिन. हमने जब शूट किया था वहीं पर, तो उनके लोगों को स्टडी करके फिर मैंने थोड़ी बहुत समझा कि अच्छा पंजाबी ऐसे बोल रहे हैं ये लोग, ऐसे बोल रहे हैं. तो अब यूजुअली आप पंजाबी मूवी देखोगे तो बहुत एग्जैजरेट कर देते हैं. ओ तू कर ले, ओ पाई, अबे नहीं करना, ये कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, पाई नहीं कोई नहीं कर रहा ब्रो, आप आराम से हो जाओ. जनरली पंजाबी लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं जब कोई नॉन पंजाबी पर्सन पंजाबी को पोर्ट्रे खराब कर दे, और फिर वो क्योंकि बायसेस है ना तो वो जजमेंटल तरीके से कर रहे हैं. क्या है पंजाबी, उनके दिमाग में पंजाबी तो बड़े लाउड होते हैं तो मैं फिर लाउड ही बोलूंगा. लेकिन पंजाबी बहुत किस्म के होते हैं, जरूरी नहीं है लाउड हो. आपने खाली वो एक जुगतबाज भांड देखा है जो टीवी पे आके लोगों का मजाक उड़ाता है, तो आपने कहा कि यही पंजाबी होता है. लेकिन आप देखें तो वारिस शाह और ग्रेट वर्क्स ऑफ पंजाबी लिटरेचर आल्सो एग्जिस्ट. क्योंकि और आप नोटिस करना हर फनी कैरेक्टर पंजाबी है, हर कॉमेडी कैरेक्टर पंजाबी. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा दिमाग में बिठाया हुआ है कि अच्छा पंजाबी, एंड देन फिर वो पंजाबी स्टेज शोज हुआ करते थे, वो लाउड बोलते थे, वो हर कैरेक्टर पंजाबी है. तो अगर फ़नी है तो पंजाबी है. अभी आप कोई मूवी का ट्रेलर उठा के देखो, एक आपको अंकल मिलेंगे, ओ बेटा, ओ भाई, बिला वजह, ज़रूरत नहीं है उसकी. और मैं भी खुद भी इस चीज़ का कल्प्रेट हूँ. आप पंजाबी वैसे? मैं पंजाब में रहा हूँ, आधा कश्मीरी हूँ, आधा चनियोटी हूँ, तो हाँ पंजाबी ही हूँ. मगर मुझे पंजाबी वीक है थोड़ी. बोल लेता थोड़ा बहुत. मैं एहसान की भी बातें समझ आ जाती हैं जब ये फ़ोन पे खुफिया बातें कर रहे होते हैं ना अपनी, तो मैं सारी समझ जाता हूँ इसकी बातें. सारा क्रू पंजाबी है कि सब पंजाब से पंजाबी से थोड़ा सा डर लगता है. अच्छा, ये तो बिल्कुल मुझे लगता है पंजाबीज आर स्वीटेस्ट, बट वो कभी भी ना ऐसे वो मीटर आउट हो जाना. नहीं वो पता नहीं चलता कब आपको धोखा दे दें. धोखा? नहीं, मैं तो उठा के इसलिए लाया हूँ पंजाब से क्योंकि मुझे लगता है कि वो धोखा नहीं देंगे. हाँ, they're very sweet. हाँ देखा. अब ये देखो, there is some image, right? And Punjab is so big and there's so many Punjabi people that some are धोखेबाज. I'm sure there is a percentage of धोखेबाज. तो वैसे धोखेबाज नहीं, लाइक इतना भी नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं डिच ना करा दे. मतलब ये पंजाबी ने डिच कराई है कभी, लगता है एक्सपीरियंस. हाँ, हर किस्म का पंजाबी. अबे भाई डकी पंजाबी है, छोड़ दो इसको ब्रो. ये लोग नहीं भाई, लोग बिला वजह इसको बना देंगे कि डकी है, बेचारा भाई है मेरा यार. पंजाबी तो मैं भी हूँ. नहीं मैं डकी बताऊँ. कब बोलता है पंजाबी? डकी तो बहुत पंजाबी बोलता है, लेकिन डकी का पता है सीन क्या, मैं आपको लिटरली बताऊँ. डकी से मेरी जो दूसरी बार डकी से मेरी पहली बार जो बात हुई थी ना, इंटरेक्शन हुई थी, वो पीसा के बाद ही हुई थी. वो पीसा जीता था और मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया था. उसके बाद वो उसका मैनेजर मेरा मैनेजर सेम था, तो हमारी थोड़ी बहुत इसमें इस सीन में राहिम का वो जो मामू, ठीक है, तो वो हमारा, वो तो अब किसी का भी मैनेजर नहीं. वो किसी का भी मैनेजर नहीं. वो कहानी बाद में हम वो बाद में करेंगे, कैमरा ऑफ होने के बाद. वो मैनेजर. उसके बाद ये हुआ कि डक्की और मेरी जो है ना वहाँ थोड़ी दोस्ती अच्छी हो गई, और मैंने उसको घर पे बुलाया. तो मेरी मम्मा ने तो फुल ना बेटा है मेरा, ये वो बेटा आंटी हो गया. तो वो इतना क्यूट सा बन गया हमारा फैमिली रिलेशन. उसने लिटरली मुझे कॉल करके बोला कहते यार, तो मैं कभी भी किसी मसले में फंसती थी या मुझे मोटिवेशन देनी होती थी उसको कि भाई यूट्यूब बनाओ, मैं नहीं बना रही होती थी लंबी, तो कहते यूट्यूब बनाओ, या फिर इन चीज़ों में हेल्प करना, या फिर मतलब मैं जितने भी यूट्यूबर्स से मैं मिली हूँ तो ही वॉज द वन. जबकि मैंने उसकी यूट्यूब वीडियोज़ इतनी नहीं देखी हुई होती थी कि मतलब मैं कोई उसकी फ़ैन नहीं थी, बट एज ए पर्सन ही वॉज सच अ स्वीट हार्ट, लाइक लिटरली स्वीटेस्ट. मतलब जो कि एक्चुअली जो कैमरे में दिखता है वो रियल में तो बिल्कुल ही कोई एक अलग ही इंसान है, जो कि आप लिटरली केयर फॉर यू, और आपको जो है वो पूछेगा कि कोई मसला हो तो सबसे पहले वही खड़ा होगा आपके साथ कि मैं हल करूँगा. तो वो ऐसे उसने मुझे लिटरली यही बोला था कि तेरे ऐसा, तो मेरी पता है लिटरली यू आर लाइक माई यंगर सिस्टर. तुम्हारे साथ कोई मसला होगा ना, मैं लिटरली तुम्हारी हेल्प करूँगा. और लिटरली वो दिमाग, मुझे बात इतनी अच्छी लगी कि मैं आई गेट रियली क्लोज टू हिम, लाइक एज अ पर्सन, एज अ फ्रेंड. तो मैंने कहा भाई ये मेरा भाई है, ख़त्म हो गया. तो हमारा हमेशा से ऐसा ही था, बट लोग हमेशा इतना गंदा कर देते हैं कुछ चीज़ों को. तो मुझे कभी कभी बुरा भी लगता है कि यार गंदा नहीं करो. हाशिर और जो शावीर के साथ होते हैं, हाशिर एंड रिदा, उन दोनों को भी यूं ही तंग करते रहते हैं. हाँ, कि वो क्योंकि इकट्ठे बैठे होते हैं, या वो शावीर भी बड़ा हरामी है, वो भी साथ बिठा देता है और मैं वीडियो बनाता है. देखी थी मैंने. वो तंग होते हैं, दोनों इस बात से तंग हो रहे होते हैं कि यार ना कर भाई, नहीं है हम कपल. अब जो आने वाले वो भी नहीं आते फिर लड़के.
नहीं वो तो कौन है, लड़की के पीछे भी कोई नहीं आता और लड़के के पीछे भी कोई नहीं आता। यार ये तो बुक है, अब यही हो गया, ये तो बुक है। मेरा तो मैं तो जीना हराम हो गया ना। मैं जा रही हूँ, आप बोलते हैं डक्की भाई नहीं आए, मैंने कहा हाँ जेब में, क्या हो गया भाई क्या मतलब है। अच्छा ये मेरे ओवर द इयर्स बहुत से लोगों के साथ हुआ है, लाइक जब मैंने पहले फारिस के साथ कोलैबोरेशन की तो फारिस के साथ हो गया था क्या नहीं तो फारिस के साथ कोलैबोरेशन ये नहीं कि कहाँ है वो कहाँ है। अच्छा जिस तरह डक्की भाई नहीं आए, तो जिस तरह डक्की भाई नहीं आए, तो मैं जहाँ पे भी जाऊँ तो क्या कि वो फारिस भाई नहीं आए। फिर मैंने इरफान के साथ कोलैबोरेशन की तो इरफान को भी ये होता था, मुझे भी ये होता था। और इरफान कहता था कि यार मैं मूरू भाई जहाँ पे भी जाता हूँ मूरू भाई नहीं आए, हाँ मूरू भाई नहीं आए। मैं कहता यार मुझे भी यही कहते हैं भाई, ये तो होगा। तो बट आई गेस इफ यू कीप मतलब कि मेकिंग कंटेंट और मर्दों को भी दिखाते रहो अपने साथ यार, तो फिर तो गलत और गलत हो जाएगा। लाइन ही ब्लर हो जाएगी ना कि कौन सारे दोस्त हैं, ये सबकी दोस्त यार सबके साथ, मैं सबके साथ ही होती हूँ। मुझे कब देखा है आपने कि मैं किसी एक ही के साथ हूँ? मैंने अपनी पूरी 3 साल की जर्नी में कोई। और दूसरी बात, जब तक मेरा कसम से मैं होगा मैं ऑफिशियली अनाउंस कर दूंगी मैं क्यों छुपाऊंगी? तो इस बिला वजह फिर वो करना कि, और पता है मेरा तो सब तो उल्टा सीन है, अगर मेरा किसी से होगा ना मैं उसको और प्राइवेट कर दूंगी। अगर कोई है तो मैं बिल्कुल पता ही ना चले किसी को। ये तो होता ही इसलिए कि इसका मतलब कुछ है ही नहीं। ये चीज़ें तो सिली होती है मुझे लगता है, अगर मेरे साथ हो रही हैं तो। बाकी कुछ लोग तो करते हैं, तो ये वाला सीन है। चलो हमने काफी लंबी बात की आज। आपने ना 3-4 लोगों को हाय बोलना है। ये बड़ी चीप लगूंगी मैं करते हुए, बट मुझे ऐसी मैंने कहा चलो उनको खुश कर देती हूँ। अनस रऊफ़, समरा कादरी, समन, और कौन फ्रेंड आपका फ़ैन है? अनस रऊफ़, समर चौधरी, समरा का जब चेंज कर सबके सर अब्बा बदल दिया ना तो यार। नहीं अनस रऊफ़ को हाई करें, मैं नाम लेती हूँ। अनस रऊफ़ हाय, अनस रऊफ़ हाय, हाँ, समरा हाय, समन हाय, हमना हाय बस इतना ही है। थैंक यू। ये कभी नहीं किसी ने किया होगा ना? हाँ कभी किसी ने नहीं किया होगा ना। मैं यूनिक हूँ माशाल्लाह। अपनी खुद की तारीफ। कंटेंट एंड आई थिंक एंडिंग नोट में ये कहना चाहेंगे कि अल्लाह मियाँ आपको और से और तरक्की दें, और उम्मीद है हमारे टीवी ड्रामों में और ये यूट्यूब के सर्कल्स में इंटरेक्शन बरकरार रहे और कोई वीडियोस इकट्ठी बनाए, कोई इंशाल्लाह बनाएंगे मेरे साथ वीडियो। मैं सोच रहा हूँ कि एक वेब सीरीज़ हम लिख रहे हैं, उसके अंदर आपके लिए मेरे पास एक रोल है, लेकिन उसमें गालियाँ बहुत हैं, तो फिर वो आप देखेंगी, पढ़ेंगी स्क्रिप्ट, तो फिर उसके बाद आप देखते हैं आप हाँ कहती है ना कहती है कैसे। Oof, that was in my ear. ASMR. Thank you so much for being here.